जून का एडिटोरियल है, कुछ दिन पहले का है, क्योंकि हमको जून का पढ़ाना है और हम मिड जून से शुरू किए हैं अपना जर्नी करंट अफेयर्स का, इसलिए मुझे जून का सभी करना है, कवर करना है। देखिए जो पहला कवर करेंगे हम लोग, उसमें देखो हम लोग एथिक्स और कॉम्पिटेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और गूगल के बारे में। देखो अभी क्लासिकल एग्जाम्पल तुम्हारा चाइनीज़ ऐप देखते हैं ना, चाइनीज़ ऐप बैंड हुआ है, क्यों? डाटा ब्रीच के मामले में, कि डाटा का गलत इस्तेमाल करता है और इससे इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड कि गूगल ने क्या क्या वायलेशन किया है और किस कैसे यूके या यूरोपियन यूनियन या बड़े बड़े कंट्री या बड़े बड़े कॉरपोरेशन किस तरह गूगल को लताड़ रहा है, ठीक है, नंबर 1। दूसरा क्या है? कंटिन्यूड रेसिज्म, इसका हम लोग हिस्ट्री देखेंगे। और इसमें देखिए गजब बात है कि इतना बढ़िया एडिटोरियल दिया है, इसमें पूरी तरह से फिर से अमेरिकन इंडिपेंडेंस को खोल दिया है, यहाँ का सिविल वार के बारे में बता दिया गया है, स्लेवरी के बारे में बात किया गया, जो कि मैं वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा आप लोग को, ठीक है, मगर इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा यहाँ पे। और लास्ट वन है काला पानी, ठीक है, काला पानी 360 एंगल में हम लोग देखेंगे, पूरी तरह से देखेंगे, मैप उसका देखेंगे, क्या है काला पानी, क्या है शारदा रिवर, क्या है उत्तराखंड के साथ कैसे हम लोग का बॉर्डर है, वहाँ पे क्या डिस्प्यूट है, चाइना का क्या बात है, जनरल आर्मी ने क्या बोला है, चाइना का जो मिस्टर ओली जो वहाँ के कम्युनिस्ट सरकार के जो मुखिया है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो किस तरह इंडिया के जो कोरोना वायरस के पेशेंट को इतना बुरी तरीके से बोला है कि इंडिया का जो कोरोना वायरस वो डेंजर है एज़ कम्पेयर टू चाइना और एज़ कम्पेयर टू इटली। हो गया, खून खोल गया, खून खोलेगा नहीं तो वहाँ का नेपाली लोग, वहाँ का नेशनल्स लोग यहाँ पे इतना कुछ कमा रहा है, इतना कर रहा है, और यहाँ से FBI अपना रेमिटेंसेस भेज रहा है, करेक्ट। और उसके ऊपर आप इस कंट्री को इतना बोलिएगा तो दिक्कत तो होगा ही। और आपका उस कंट्री के साथ केवल अभी का नहीं, हिस्टोरिकल रिलेशन है। सीता जी, राम जी, मिथिला, जनपद, महाजनपदास, बुद्ध, सब तो रिलेटेड है यार। इंडिया नेपाल का भी अलग रहा ही नहीं है, इसका बहुत बड़ा हिस्ट्री है हम लोग का। मगर इस हिस्ट्री को धता बताते हुए समझे ना क्या करना चाह रहा है, अलग करना चाह रहा है, और चाइना के गोद में जाके वो आराम करना चाहता है। ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइना गवाह है, इतिहास गवाह है कि चाइना ने जिस कंट्री को अपना वो किया है, FDI के फॉर्म में दिया है, वो हर एक कंट्री को गुलाम बनाने का प्रयास किया है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हम्बन टोटा का बात हो। बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, सब इसी तरह लिखना है आपको। स्ट्रैटेजिक, ये पूरा स्ट्रैटेजिक है, आ जाएगा पूरी तरह से इंटरनेशनल रिलेशन। नाम नहीं लिखना है जी, नाम नहीं लिखना है, कोट नहीं करना है। देश का नाम लिख सकते हैं, पर्सन का नाम नहीं लिखना होता। हाँ ऐसे बिल्कुल बिल्कुल, देश का नाम नहीं लिखिएगा तो कहाँ से काम चलेगा। चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो लिखना, बस आप पर्सन का नाम नहीं लिख सकते। जी जिनपिंग लिखेंगे तो उसमें बोला है कि बहुत नौसिखिया लड़का एग्जाम दे रहा है। हेड ऑफ द चाइनीज, हेड ऑफ द, बस हेड ऑथोरिटी, बात खत्म। देखिए 7 जून को आया था 2020 में। इसमें क्या है? ट्रैकिंग गूगल। और यदि इसको हम देखें किसके साथ, मेंस के साथ देखें तो GS पेपर 4 का पार्ट होता है, फटाफट तुम्हारे हाथ में सिलेबस हो जाना चाहिए। देखो जाके कहाँ मिलता है, तुमको बताओ जल्दी, 1 है कि 2 है या 3 है, जो भी है जल्दी बताओ हमको। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेटस प्रॉब्लम्स, एथिकल कंसर्न्स, डिलेमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, laws, rules, regulations and conscience as a source of ethical guidance, accountability and ethical governance, strengthening of ethical and moral values in governance, ethical issues in international relation and funding, corporate governance। क्या है, कितना नंबर है? 6, ठीक है। 8 नंबर केस स्टडी है, ओके। केस स्टडी हम लोग कल किए थे, पता है उसका, तो 8 नंबर के अंदर आ गया है उसका। चलो देखो आप समझते हैं कि क्लास एक्शन सूट क्या होता है। क्लास एक्शन सूट ये एक लीगल रेमेडी है, ठीक है। यदि मान लीजिए कि बहुत आदमी को प्रॉब्लम हुआ है किसी चीज़ से, तो बहुत आदमी के एवज में एक आदमी कोई जाके लीगल रेमेडी ले रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहा है। जैसे नेस्ले का देखिए, नेस्ले का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है क्लास सूट। नेस्ले जानते हैं ना, मैगी वगैरह जो बनाने वाला कंपनी है। कुछ साल पहले क्या हुआ, मैगी बैंड हो गया था, तो यहाँ पे भी क्लास सूट की क्या ही बात हुआ था, समझे ना, क्लास एक्शन सूट। इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग के बीच में एक लोग, जैसे PIL होता है, PIL जानते हो ना, पब्लिक क्या होता है, इनिशियल लिटिगेशन, इनिशियल लिटिगेशन ना PIL।
ये क्या कि पब्लिक की तरफ से कोई दर्ज करे, यानी कि पब्लिक के बिहाफ में कोई एक जाके बोल रहा है। सेम आपका इंटरनेशनल में भी यही होता है, क्लास लॉ सूट। ठीक है, अब ये बोला जा रहा है कि क्लास एक्शन सूट क्या है, गूगल के अगेंस्ट किया गया। क्यों किया गया है तो देखिए वहाँ पे, ठीक है, क्लास एक्शन लॉफुल सूट अगेंस्ट गूगल। क्यों? क्योंकि जो इंटरनेट सर्च जायंट है, जब आप इंटरनेट करते हैं तो वहाँ पे URL आता है ना, बहुत तरह का आता है जो आपका डेटा ले लेता है। ये बोला कि डेटा ब्रीच है, आप नहीं कर सकते हैं इस तरह। क्यों? क्योंकि आपको लोकेशन पता चल जाएगा, आपका चॉइसेस पता चल जाएगा। यदि आपका डेटा में आपका चॉइस पता चल जा रहा है, आपका नाम पता चल जा रहा है, आपका कंट्री पता चल जा रहा है, आपका लोकेशन पता चल जा रहा है, तो क्या होगा? बहुत मैनिपुलेशन हो सकता है। इसीलिए क्लास सूट किया गया। देखिए वही बोला गया है, एलाइज दैट द इंटरनेट सर्च जायंट ट्रैक्स एंड कलेक्ट्स ब्राउजिंग डेटा, जो आप कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, जो देख रहे हैं आप, फेसबुक देख रहे हैं, जो भी, नो मैटर व्हाट स्टेप्स यूजर टेक टू सेफगार्ड देयर प्राइवेसी। अब चाहे जितना बढ़िया से आप अपना प्राइवेसी को निभाइए, कोशिश करिए कि हम हिस्ट्री डिलीट कर देंगे तो मेरा प्राइवेसी बच जाए, ऐसा कुछ नहीं है। URL आ गया तो हो गया, आपका चला गया डेटा। तो ब्रीच कर रहा है कि नहीं कर रहा है गूगल? तो गूगल तो डेटा प्राइवेसी पे काम ही नहीं कर रहा है, तो गूगल के अगेंस्ट होगा ही होगा ये सब चीज़, समझे ना। दूसरा देखिए, हैव फाइल द लॉ सूट। अब फिर दूसरा भी करता है, इसने ऑन द बिहाफ ऑफ मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल, समझ गए ना, मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स के बिहाफ में किया है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ सूट बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे किया गया है? US के कोर्ट में किया गया है, कैलिफोर्निया में। ठीक है, और ये क्या कहता है? गूगल हैज वायलेटेड द फेडरल वाइट टेप लॉ एज अ कैलिफोर्निया प्राइवेसी लॉ। कैलिफोर्निया का जो लॉ है, ठीक है, कैलिफोर्निया जानते हो ना, कैलिफोर्निया कहाँ पे है? US से। गाना भी है इसके ऊपर, सुने हो गाना, इंग्लिश गाना, वेलकम टू द होटल कैलिफोर्निया, नहीं सुने हो? सच अ लवली प्लेस, सच अ लवली प्लेस, 90 के दशक में ही आया था यार, बहुत अच्छा गाना है। तो समझे ना, देखो कैलिफोर्निया का जो लॉ है उसको भी ब्रीच कर रहा है, कौन? गूगल कर रहा है, इसलिए लतारेगा वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि देखो कंट्री के पास क्या है, कंट्री बहुत पावरफुल चीज़ है। हम तुम लोग क्या बोले, कंपलसरी लाइसेंसिंग का भी बात किए थे ना। यदि तुम्हारे पार्लियामेंट में कंपलसरी लाइसेंसिंग है तो आप पेटेंट पुल कर लेंगे एक ही बार में, और अपने धड़ल्ले से आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं कोई भी ड्रग्स को, इतना दम होता है आपके पार्लियामेंट में। तो क्या बोला है? फेडरल वायर टेप एक्ट, जो कि कैलिफोर्निया का है, ठीक है, डिसअलाउ एनी इंटरनेशनल इंटरसेप्शन ऑफ एनी वायर ओरल और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। यदि कोई तरह का इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता है या दूसरा कम्युनिकेशन होता है, आप उसको डिसरप्ट नहीं कर सकते, यानी कि डेटा ब्रीच नहीं कर सकते हैं, डेटा को नहीं चुरा सकते। क्या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो रहा है, तुम बात को ट्रैप कर लिए, ऑडियो को ट्रैप कर लिए, वो भी तो तुम्हारा डेटा ब्रीच ही है। डेटा मतलब इन्फॉर्मेशन होता है, जान लो दिमाग में। डेटा मतलब ये नहीं कि ABCD लिखा हुआ कंप्यूटर में, नहीं, डेटा मीन्स इन्फॉर्मेशन, किसी भी फॉर्म में हो सकता है इन्फॉर्मेशन, वो पेजेस के फॉर्म में भी हो सकता है, आपका ऑडियो के फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपके इमेज के फॉर्म में भी हो सकता है। यानी कि इतना जितना भी चीज़ है, यदि वो ब्रीच हो जाए वो सभी डेटा ब्रीच के अंदर आएंगे। और यही बोला जा रहा है कि जो कैलिफोर्निया का लॉ है ये अगेंस्ट आपको भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस का आप डेटा ब्रीच नहीं कर सकते, इसलिए कर दिया फाइल उसके ऊपर। अब बोला कि अब हम लोग देखते हैं कि हमारे इंडिया में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 का, ये क्या करता है? देखिए अभी जस्ट जो एक्ट आया है इंडिया का, ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी हैज़ द पावर टू लॉन्च क्लास एक्शन इंक्लूडिंग इन्फोर्समेंट ऑफ रिकॉल, रिफंड एंड रिटर्न ऑफ प्रोडक्ट्स। ये बोला कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है स्पेशली किसके लिए बना है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए बना है। देखो हमारे कंट्री में बेवकूफ़ बनाया जाता है लोगों को, कंज्यूमर को। अभी जस्ट बता रहे थे ना वारंटी और गारंटी का, यदि मेरा दिमाग और सनकता तो हम यहाँ पे भी जा सकते थे, ठीक है ना, हम यहाँ पे कंज्यूमर फोरम जा सकते थे। कंज्यूमर फोरम जो पहले का जो था वो बहुत ही वीक था, उसी को स्ट्रेंथ करने के लिए, उसी को एनहेंस करने के लिए, उसी को हेजन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? ये इसलिए बनाते हैं ताकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को ठीक से देख सके, बात समझ रहे हैं ना, देख सके और क्या कर सके, वो उसके पास पावर हो क्लास एक्शन करने का। यही क्लास, यदि मान लो कि बहुत आदमी को प्रॉब्लम हो रहा है तो ये अपने बिहाफ में एक्शन ले सकता है, और वो दुकानदार को, चाहे वो ई-कॉमर्स साइट भी हो सकता है, यहाँ पे ई-कॉमर्स साइट दुकानदार है कि नहीं है, अमेजोन पे खरीद लो। अब मान लो कि अमेजोन पे तुम एक बुक खरीद रहे हो, तुमको दे दिया कुछ दूसरा बुक या फटा हुआ बुक दे दिया, कहाँ जाओगे? यहीं जाओगे, ले लेगा अमेजोन का अगेंस्ट। और अमेजोन मान लो कि बहुत सारा ऐसा कर दिया है, तो सबके बिहाफ में जो बात पहुँचेगा कहाँ पर पहुँचेगा? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के अंदर। और इसके पास पावर है कि रिकॉल किया जा सकता है। रिकॉल मतलब क्या होता है? बुलाया जा सकता है, रिफंड, लौटाओ पैसा इसका, गलत किताब दियो, ठीक है। अब देखो
क्लास एक्शन लॉ सूट वाज फाइल्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन द मैगी केस। देखो बोले ना, नेस्ले का जो रिसेंटली हुआ था उसमें भी क्या किया गया था, क्लास एक्शन सूट कौन किया था, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। उस समय कौन किया था कि हमारे जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने क्या किया था कि इतना लोग के बिहाफ में वो डिपार्टमेंट गया था, ठीक है, और उसने क्लास सूट एक्शन किया था। ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अथॉरिटी पहुंचा है, समझे ना, जो अथॉरिटी क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मैगी केस में। देखिए व्हाट आर द एलिगेशन अगेंस्ट गूगल, गूगल के अगेंस्ट क्या क्या चीज़ है। तो सिंपल समझिए, हम पहले बता चुके हैं आपको कि गूगल ट्रैक करता है, कलेक्ट करता है ना, आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा डेटा यूज़ कर रहा है, ठीक है, और प्राइवेसी का वो हो गया, प्राइवेसी का हनन हो गया। और देखिए ये देखिए इनकॉग्निटो मोड, देखिए वहाँ पे आता है एक ऑप्शन, जब लैपटॉप यूज़ करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ठीक है, वो मोटो वहाँ पे करोगे तो क्या होगा, ब्राउजिंग हिस्ट्री इज़ नॉट सपोज टू बी सेव्ड। तुम्हारा जो हिस्ट्री है वो सेव नहीं होना चाहिए, तुम क्या यूज़ करे, तुम क्या देख रहे हो दूसरे को क्या मतलब है, तो तुम्हारा प्राइवेट मैटर है, तुम्हारा आर्टिकल 21 है, दूसरे को क्या मतलब है। यदि वो तुम्हारा रह गया, हो सकता है कि तुम मान लो कि बहुत बड़ा प्राइवेट मीटिंग कर रहे हो किसी से और तुम्हारा डेटा वहाँ पे है और वो डेटा लीक हो गया, तो हो सकता है तुम तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है और तुम डिलीट कर दिए, मगर एक कौन सा शब्द है ये, इनकॉग्निटो मोड में यदि चला गया सब पता चल जाएगा गूगल को और हो सकता है इसका आपको ब्रीच हो जाए, समझे ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। गूगल अकम्प्लिश इट्स क्या है, सरपिटिशियस ट्रैकिंग थ्रू गूगल एनालिटिक्स, गूगल एड मैनेजर एंड अदर प्लगइन। क्या है, गूगल को और भी बहुत जगह से सोर्सेज से मिलता है उसको डेटा, यही सब डेटा है, गूगल एनालिटिक्स से मिलता है, यही रमानंद जी, गूगल एनालिटिक्स, कैम्ब्रिज एनालिटिक्स, डोनाल्ड ट्रंप को जितवाया था, वो भी आएगा थोड़ी देर में। देखिए Google Analytics and other tools are implemented only when their code is embedded into the code of existing websites. The allegation is over 70% of online website and publishers employ Google Analytics. कहने का मतलब क्या है, ज़्यादा नहीं समझना है, कहने का मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द डेटा, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द डेटा को क्या किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है और हो सकता है वो एक पावरफुल वेपन की तरह मिसयूज़ भी किया जा सकता है आने वाले समय में। और स्पेशली डर कहाँ पे रहता है, स्पेशली आपका पॉलिटिक्स में इसका बहुत डर रहता है। क्यों? क्योंकि आप तुरंत मतदाता का मूड पता कर सकते हैं ना। मोदी कितना देखते हैं गूगल, उस पर आता है फेसबुक पे, कितना लोग चाहता है कि मोदी जी सेकंड टेन्योर में रहें, यस या नो बोलो, आता है ना फेसबुक में। बाबू कुछ नहीं है, तरीका है, लोगों का परसेप्शन लेने का तरीका है और क्रेज बनाने का तरीका है। और उसके लिए पता है प्रेजेंट गवर्नमेंट बहुत तरह का हायर करती है एम्प्लॉय, ये हंसी मजाक में नहीं हो रहा है, कोई भेज रहा है, इसके लिए टीम होता है, IT सेल होता है, समझे ना। और देखो बेचारा जो कमज़ोर नेता है, जैसे राहुल गांधी बहुत कमज़ोर नेता है, उसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को, वो कुछ और बोल रहा है, एक में जाकर कुछ और भाषण दे दिया तो वो कट करके किसी दूसरे से दिखा देगा वो, और लोग बोलेगा कि अरे यार ये तो उसको बोलने नहीं आता, ये क्या PM बनेगा। तो तुम्हारे PM को कौन सा बोलने आता है सही से, वो भी तो कभी कभी उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। तो रखता है, क्यों नहीं काउंटर अटैक कर रहा है, रखता है, बिल्कुल रखता है। ये केजरीवाल कितना रखा है IT सेल, बहुत रखा था इस बार चुनाव में। बजरंगबली का क्यों इतना बड़ा इशू हुआ, IT सेल से ही तो हुआ था इशू सब। काउंटर करिएगा तो उसी ढंग से काउंटर करिएगा ना। आपका विरोधी यदि डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है तो आपको भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से लड़ना होगा। हाँ, खेल दिया अंतिम में जाके, है ना, राम नाम मिलेंगे हनुमान के बिना, है ना। जब राम जी का पूजा किया जा रहा है BJP के द्वारा, ये हनुमान जी के शरण में चले गए, झंडे वाला चले गए, बताइए, वो हम रोज जाते थे मेरा बगल में है घर, पटेल नगर में हम रहते थे, वो बगल में है, बहुत बड़े मंदिर है, हाँ बहुत बड़ा मंदिर, काफ़ी भव्य मंदिर है। हाँ, करोड़ भागी वाला, झंडे वाला। और देखिए वो गए हैं खिड़की से, वो जाकर वो पूजा किए हैं, बताइए क्या। तो क्लेवर पॉलिटिशियन, पता है कि धर्म का यूज़ करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। देखिए व्हाट हैपेंस व्हेन अ यूज़र एक्सेस दिस वेबसाइट्स। अब बोला कि यूज़र क्या होगा यदि वेबसाइट्स वगैरह जो गूगल वगैरह बना रहे तो क्या होगा, तो वही बात, सेम बात यहाँ पे दोहरा रहा है। देखिए एग्जैक्टली सेम रिपीट किया है। देखिए ये बोल रहा है कि गूगल टूल्स में क्या है, आपका यूज़र IP एड्रेस रह जाएगा, पता कर लिया, आपका URL साइट हो गया, सब बता चुके हैं, बार बार रिपीट होगा वही चीज़, ठीक है।
The users don't know that Google is collecting information even when they are private view mode, but also no means to avoid its scrutiny. क्या बोला है कि गूगल यूज़र को पता ही नहीं है, मगर यूज़र का क्या है डेटा वगैरह गूगल स्टोर करके बैठा हुआ है। रिसेंट केस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ अरिजोना, ठीक है, ये जो है ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि प्राइवेसी हनन किया है गूगल ने। क्यों? द कंपनी वॉज ट्रैकिंग यूजर लोकेशन इवन व्हेन द यूजर हैज टर्न ऑफ लोकेशन ट्रैकिंग। बताइए, लोकेशन होता है ना, लोकेशन दो, ये दो, तो उसने लोकेशन क्या किया, ऑफ किया था, फिर भी ट्रैक कर रहा था गूगल। तो प्राइवेसी हनन तो किया है। जैसे कि ये तुम्हारा जो सेतु ऐप आया था आरोग्य, ये भी बहुत बड़ा मैटर हो गया था प्राइवेसी को लेके, कि पता कर लिया जाएगा कि तुम कहाँ जा रहे हो, कैसे रह रहे हो, कोई भी नहीं चाहेगा। देखो हम क्यों तुमको क्यों बताएं हम तुमको पर्सनल हम क्या करते हैं, और तुमको क्या जानने की जरूरत है उसके बारे में, मेरा पर्सनल लाइफ है। देखो, हैज़ गूगल बीन सूड इन द पास्ट, क्या गूगल को पहली बार कभी इस तरह क्लास एक्शन सूट का सामना करना पड़ा है? गूगल बोल रहा हूँ, वो तो नेस्ले किया। देखो देखिए यहाँ पे, इन वन ऑफ द लॉन्ग रनिंग केसेस गूगल एग्रीड टू पे 13 मिलियन सेटलमेंट रिसेंटली, ठीक है, हुआ है, पहले भी हुआ है। एलिगेशन क्या था आपका, स्ट्रीट व्यू मैपिंग प्रोजेक्ट कैप्चर डेटा फ्रॉम प्राइवेट, स्ट्रीट व्यू जो हो रहा था वहाँ का भी आपका डेटा ले लिया गया था। और 2016 में देखिए, 16 में भी इसने ब्रीच किया है, एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू से कमाया है, ठीक है। आपको एग्जैक्टली नहीं जाना है, कहने का मतलब क्या है कि पास्ट में भी इसका हुआ है, बस दैट्स इट। देखिए अब देखते हैं कि देखिए यही बोल रहे थे हम, फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका का यही बोल रहे थे, ये क्या हुआ, प्रभावित किया था कि नहीं प्रभावित किया था आपका फेसबुक ने पर्सनल डेटा को। तो यही क्या है कि फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा ब्रीच हुआ था 2018 में, जहाँ पे मिलियंस ऑफ फेसबुक यूजर्स पर्सनल डेटा वाज हार्वेस्टेड, यानी कि ले लिया गया विदाउट कंसेंट बाय कैम्ब्रिज एनालिटिका। कैम्ब्रिज एनालिटिका के पास जो डेटा था वो बिना पूछे ही ले लिया है, बात समझे ना, बिना पूछे ही फेसबुक ले लिया है। क्यों? पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट के लिए। बोल रहे ना, तुमको पहले ही बोले ना, पॉलिटिकल टूल के लिए इसका यूज़ किया आता डेटा का। ये क्या है तब, काहे का प्रजातंत्र, काहे का लोकतंत्र, हाँ तो काहे का लोकतंत्र, काहे उखाड़ फेंक दीजिए लोकतंत्र को। तो बड़ा सवाल है, इस टाइप का जब सवाल उठेगा तो इशू कहाँ पाएगा अपने आप को, एथिक्स में पाएगा। तो इसलिए ये टॉपिक क्या था, एथिक्स था, ठीक है। रोज आके 10 मिनट भाषण देते हैं ना हम सब, बाबू एथिक्स का बात करते हैं, टोटल एथिक्स का बात है। और एथिक्स स्ट्रॉन्ग करने का तरीका क्या है कि बात करना शुरू करो। देखो अब दूसरा पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें जानेंगे हम लोग कि क्या है एनाटॉमी ऑफ एंटी ब्लैक रेसिज्म। ये 10 जून को भी आया था और 30 मई को भी आया था। देखिए जैसे कि इंडिया में ब्रॉडर लेवल पे क्या डिवीजन है, हिंदू मुस्लिम, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए किसी को। इसका बीज तो ब्रिटिश ने गाड़ दिया था बहुत पहले ही, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल करके, है ना, हिंदू मुस्लिम का बात कर दिया। अब क्या हुआ कि अभी भी देखते हो कि इलेक्शन वाले कैसे जीतते हैं। नेशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ, नेशनल लेवल पे भी हिंदू मुस्लिम करके जीतता है। स्टेट लेवल पे तो अलग अलग अपना अपना तरीका होता है, और हर एक स्टेट लेवल पर अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है, समझे ना। जैसे महाराष्ट्र में क्या है, प्रवासी और वहाँ का रीजनलिज्म, शिवसेना क्या है, रीजनलिज्म है कि महाराष्ट्र सबसे आगे है, मराठी सबसे आगे है, बिहारी यूपी सब बेकार है वहाँ के लोग, जबकि माइग्रेंट लेबर है। जबकि वही लोग क्या किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया है, रोड को बनाया है, मराठा मानुस बोलते ना है ना। और वहाँ पे एक गाना खूब बजता है, वो मागली वाला नहीं है जो, ठीक है, अपना अपना कल्चर है, किसी को खराब नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक भी वहीं से हुए थे। गणपति टेम्पल गणपति सेलिब्रेशन करके काफ़ी मोबिलाइजेशन किए थे, है ना, तो हम खराब नहीं बोल सकते हैं। आरएसएस का भी वहीं से हुआ है, बड़ा संगठन है आरएसएस को, आप कितना भी कोसिए वहाँ बहुत काम आता है आरएसएस, बहुत सारा चीज़ में, ठीक है ना। तो हम उसको 100% नहीं कोस सकते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम हो जाता है तो दैट्स डिफरेंट, जरूरी है क्या करिएगा। यहाँ पे धर्म के नाम पे इतना बीज बो दिया गया बहुत पहले से, नहीं होना चाहिए। नहीं जरूरी है लोग को, बिल्कुल, जैसे दिल्ली सल्तनत में कर रहा था एक सूफी, हाँ
हाँ हाँ, क्रिश्चियनिटी तो सॉफ्ट पावर, फुल सॉफ्ट पावर है। क्यों? क्योंकि उसका मेजोरिटी नहीं है ना वर्ल्ड। देखो मेजोरिटी में जो रहता है ना वो ज़बरदस्ती करता है, जो माइनॉरिटी में रहता है और वो अपना एक्सपांड करना चाहेगा तो सॉफ्ट पावर ही यूज़ करेगा, नियम है। क्यों? क्योंकि यदि हार्ड पावर यूज़ करेगा और माइनॉरिटी में है, पूरी तरह से जेनोसाइड हो जाएगा, वो मास किल हो जाएगा। यदि माइनॉरिटी में कोई आदमी या कोई कम्युनिटी हवा में उड़ेगा तो क्या होगा? मेजोरिटी तो एक ही तरह ख़त्म कर देगा उसको, है कि नहीं? बोलिए, ये तो फितरत है आदमी का। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि 10 जून का आया था और 13 मई को, दोनों को क्लब कर दिया है। एक द गार्जियन बहुत फेमस आपका ये है आर्टिकल है, वहाँ से आया, सॉरी न्यूज़पेपर है, और हिंदू, दोनों को क्लब किया गया है 2 अप्रैल को। देखिए सुनिए बात को। तो पहले समझते थोड़ा यूएस के बारे में, थोड़ा यूएस का हिस्ट्री बताइएगा, कोई क्यों जानता है यूएस के बारे में कुछ? देखो पहली बार तुमको एडिटोरियल बाबू मिलेगा हिस्ट्री का। देखो तो क्या है इसका, जीएस पेपर 1 वर्ल्ड हिस्ट्री से मैच कर गया। देखो लिखा है, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम द 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वर्ल्ड वार्स। अभी तक पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम लोग को हिस्ट्री से मिला है, यानी कि स्टैटिक में भी जाके ये अपना दम दिखा देता है करंट अफेयर्स। इतना पावरफुल वेपन है करंट अफेयर्स। देखिए फटाफट जाइए वहां विजिट करिए। दिख गया नीतीश तुमको? देखो बात को समझो, पहले मैं इससे पहले समझते हैं कि हम लोग बात करते हैं इंडिया। देखिए जैसे इंडिया में हिंदू मुस्लिम का ऊपर लेवल पे बात है, वहां पे व्हाइट एंड ब्लैक को लेके है, समझे ना? अब व्हाइट एंड ब्लैक का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो जब कोलंबस ने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब वो मैग्नेट, वो कंपास बनाया, उसके बाद क्या हुआ कि कुछ कुछ कंटिनेंट, स्पेशली तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आविष्कार होना शुरू हो गया, ठीक है? डिस्कवरी होना शुरू हो गया। इन्वेंशन और डिस्कवरी में अंतर होता है, जानते हैं ना इस बात को? डिस्कवरी मतलब क्या कि जो पहले से है उसको खोजा जा रहा है, इन्वेंशन मतलब पहले से नहीं है उसको न्यू बनाया जा रहा है, ये अंतर होता है डिस्कवरी और इन्वेंशन में। डिस्कवरी किया गया है क्रिस्टोफर कोलंबस के बाद, ठीक है? वहाँ पहुँचे हैं और उसके बाद क्या हुआ, 13 कॉलोनीज पता होना चाहिए रामानंद जी, आपको तो पता होना चाहिए 13 कॉलोनीज के बारे में। वाशिंगटन के बारे में पता होना चाहिए। अभी जो सुनते हो ना वाशिंगटन, वो आदमी का नाम था, लीडर का नाम था, ठीक है ना? 13 कॉलोनीज था वहाँ पे, ठीक है? यूएस कहाँ से बना? यूएस तुम्हारा ब्रिटेन के कोक से बना है, ठीक है ना? उससे बना है। ब्रिटेन ने बहुत कंट्री को जन्म दिया है। हाँ बस गए पूरा, देखते हो एकदम चेहरा भी रहता है ना ब्रिटिश की तरह। क्यों? क्योंकि वहाँ से लोग आया है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी के लिए तलाश में। क्यों? क्योंकि देखते हो कितना बड़ा प्लेन है वो भी। ऑस्ट्रेलिया देखो, ऑस्ट्रेलिया में भी तुमको मिल जाएंगे गोरे लोग, न्यूजीलैंड में भी तुमको सेम मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहीं से आए हैं, सब खोजे हैं, डिस्कवरी किए हैं इस चीज़ को। अब देखो, अब जब डिस्कवरी किए हैं, साउथ अफ्रीका देखिए, एबी डिविलियर्स को देखिए। क्रिकेट देखते हो तुम लोग? क्रिकेट देखते हो? एबी डिविलियर्स गोरा है, बहुत गोरा है। कैसे आया? इसके पूर्वज आया है। बात समझे ना? तुम भी क्रिकेट देखती हो क्या? क्या बोले, क्या पूछ रहे थे? अरे हद रेसिज्म था वहाँ पे। नेल्सन मंडेला क्यों आए हैं प्रेसिडेंट? रेसिज्म की वजह से ही तो आए हैं। इनको पहले तो 10 साल कैद में कर दिए, जेल में फेंक दिए, और उसके बाद निकाल के इनको नोबेल प्राइज दे दिए कि लो बाबू लॉलीपॉप खाओ तुम। बहुत बुरा हुआ है इसके साथ, नेल्सन मंडेला के साथ, समझे ना? और हम अभी फेमस बोलते हैं, कितना यातना झेले थे। वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे। देखिए तो हुआ क्या कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर बनना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि 1750 में ही आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया वहाँ पे। बोले फर्स्ट 1.0 का बात किए थे इंडस्ट्री का। आज हम लोग इंडस्ट्री का चार फेज को देखे थे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी बोले थे अभी का। ड्राइवरलेस कार का बात किए थे आज सुबह, याद आ रहा है तुमको? इंडस्ट्री 1.0 इसका मतलब क्या है? 1750 के बाद जो असेंबली बनना शुरू हो गया, प्रोडक्शन बनना शुरू हो गया। तो क्या इसको जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? यूके को ये खोजते खोजते लैंड आ गया, यहाँ पे लैंड मिल गया। इसको जगह चाहिए तो लेबर चाहिए, और वाइट कोई लेबर बनना नहीं चाहता है बाबू। उसके लिए क्या किया? अफ्रीका से उन लोग को लेबर मंगवाए।
अब वो वहाँ पे रह गया, वहाँ भी बासिंदा बन गया, मगर सेकंड क्लास का सिटीजन का दर्जा दे रहे हैं, जैसे माइग्रेंट वर्कर्स का हम लोग किए थे। इससे तनाव बढ़ेगा। और उसी पे आपका इलेक्शन हुआ था जहाँ पे गुरुजी अब्राहम लिंकन जीते थे। अब्राहम लिंकन, पता है अब्राहम लिंकन को असासिनेट किया गया था, मारा गया था इनको, अब्राहम लिंकन को। अब्राहम लिंकन एक फेमस क्या है, फेमस प्रेसिडेंट है। क्यों फेमस प्रेसिडेंट? क्योंकि स्लेवरी को बैंड किया था इन्होंने, अगेंस्ट थे। स्लेवरी समझते हो ना? स्लेवरी मतलब है कि तुम गाँव जाओगे ना मेला में तो तुमको आदमी तुम खरीद सकते हो। अब जैसे आदमी खरीद लोगे तो क्या तुम्हारा गुलाम बन जाएगा, और जो तुमको करना है करो। गलत है ना? बहुत गलत है। अमेरिका में धड़ल्ले से चलता था ये सब चीज़, और उन्हीं के अगेंस्ट गुरुजी आए हैं अब्राहम लिंकन, ठीक है ना। अब बाद में क्या हुआ? कत्ल कर दिया गया इनको। देखो इतिहास गवाह है, जो बहुत अच्छा काम किया है ना। देखो गांधी जी, देखो दोनों असासिनेट हुए हैं। देखो देखो उनको असासिनेट करने के हिटलर परेशान था उनको। बताए तुम लोग को कहानी, यूएस में समझ जाते। अब इनको क्या करेंगे, ये तो बहुत जल्दी ही गुजर गए थे, है ना। अब बुद्ध भगवान का बातें छोड़िए, ये तो सबको सिखा के चले। अम्बेडकर जी तो जान ही रहे हैं, ठीक है। देख रहे हो अगल बगल सब गिरा हुआ है, सब टॉपिक है, यूपीएससी का सब टॉपिक है। देखो हाँ, बाद में जो शादी हुआ सेकंड वाला ना, अब ये श्योर रही तो एलिगेशन भी हो सकता है ना। कितना, देखिए ये तो थोड़ा बोलना मुश्किल होगा। देखिए हम अब फुल प्रूफ से नहीं बोल सकते इस चीज़ को। देखिए एक बात आप मानिए, जब बड़ा बड़ा हस्ती मरता है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ आपका विवाद, डिबेटेबल इश्यू होता ही होता है कि नहीं होता है? बोलिए। क्योंकि मार्केटिंग करना है ना उस चीज़ का, उसके ऊपर जर्नल छापना है, न्यूज़पेपर का वो बिजनेस चलाना है। नहीं, हमको लगता है कि वो बहुत परेशान हो गए थे, अब बूढ़े भी तो हो गए थे। चलिए, तो रेसिज्म का बात करते हैं। रेसिज्म बहुत बड़ा। देखिए अभी हुआ क्या, यूएस में क्या हुआ कि एक जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, ठीक है, वहाँ के, उनको चोक किया गया। चोक मतलब पुलिस ने ऐसे करके नीचे रख दिया, ठीक है ना। और ये पहले भी हुआ था, पहले भी एक मूवमेंट चला था, आई कांट ब्रीथ। ये मूवमेंट पहले भी यूएस में चला, यानी कि ब्लैक के ऊपर क्या कर रहा है, व्हाइट वाला जो पुलिस है वहाँ का, वो क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है, समझे ना। जैसे मान लीजिए कि जैसे बोले थे ना कि यदि कोई भी चीज़ हरासमेंट हुआ तो पहले पकड़ेगा वर्कर को, क्यों गरीब क्लास का है। यूएस में क्या होता है कि कभी कोई दिक्कत हुआ, चोरी चकारी हुआ या फिर इस टाइप का बात हुआ तो ब्लैक को पहले पकड़ता है। सेकंड सिटीजन का दर्जा दिया जा रहा है यहाँ पे। यही चीज़ एग्जैक्टली इस शख्सियत के साथ हुआ था, जो 46 ईयर ओल्ड, क्या नाम था, जॉर्ज फ्लॉयड, ठीक है, चॉकिंग अंडर द नी ऑफ वाइट पुलिस, ठीक है, उसको मार दिया गया, समझे ना। ये पुलिस क्या किया, व्हाइट पुलिस ने क्या किया, उसको मार दिया, चोक कर दिया। चोक समझते हैं ना, अचानक उसको करके नीचे ऐसे करके पैर से इसको करके ऐसे रख दिए, चोक हो गया। चोक मतलब मर गया वहीं पे। और वो क्या बोला, आई कांट ब्रीथ। और ये इवेंट पहले भी हो चुका है यूएस में, सेम इवेंट, और उस समय भी आई कांट ब्रीथ ही बोला था। क्यों, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे छोड़ दो, रहम करो मेरे ऊपर। मैं पुलिस नशे में था, मतलब सत्ता में था, वो पावर अपना दिखा रहा है। क्या हुआ, पूरी तरह से वाइड प्रोटेस्ट हो गया कोविड-19 केसेस में भी। कोरोना वायरस में क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग यू नीड टू फॉलो। यूएस जैसा कंट्री, ठीक है, जो इतना एडवांस है। मैं ये सोची कि एक ब्लैक के ऊपर होने से पूरा यूएस निकल जाता है, और इंडिया में तो रोज हो रहा है ऐसा इंसिडेंट। सीखने वाली बात है, इसलिए कहा जाता है सबसे ओल्ड डेमोक्रेसी है, अब बचा के रखा है डेमोक्रेसी यूएस ने, है कि नहीं है। एक ब्लैक मरने से इतना बड़ा तहलका मच गया यूएस में। और यहाँ देखिए क्या हो रहा है आपका, आप बताए थे ना उनका, शर्मा जी का, नहीं, वेरी बैड थिंग। तो देखिए इससे क्या होगा, सोशल मीडिया पे गया, बहुत तरह प्रोटेस्ट हो गया, ब्लैक लिव्स मैटर, यानी कि ब्लैक रहेगा मैटर करता है, ब्लैक का जीना मैटर करता है, इस तरह का प्रोटेस्ट शुरू हो गया सोशल मीडिया सब में। और फिर हो गया कि रेशियल जस्टिस चाहिए, रेशियल जस्टिस चाहिए सबको, ठीक है। द ब्लैक्स आर डिस्प्रोपोर्शनली कमिंग अंडर पुलिस एक्सेसेस, बोल रहा है ना कि ब्लैक को आप क्या करें, पुलिस एक्सेसेस, यानी कि पुलिस
का जो हुक्म है, पुलिस का जो एक्सप्लॉयटेशन है, वो बहुत झेल रहा है ब्लैक। कहने का मतलब क्या है कि ब्लैक को सेकंड क्लास सिटीजन का दर्जा दिया जा रहा है यूएस में, ठीक है ना। देखो डोनाल्ड ट्रंप से पहले कौन था? बैरक ओबामा था। बैरक ओबामा क्या थे? ब्लैक थे, अफ्रीकन थे। वो जब आए थे तो लोग को बहुत खुशी हुआ था ये कुछ करेंगे। हालांकि बहुत बड़े विजनरी प्रेसिडेंट थे वो, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उस लेवल का तो शायद ही प्रेसिडेंट कभी आया होगा, बहुत बड़ा लीडर थे वो। उसके बाद ये मूर्ख आ गया डोनाल्ड ट्रंप, इसने पूरी तरह की सत्ता पलट दिया, पूरा बिगाड़ दिया यूएस का गरिमा को, समझे ना। कहने का मतलब क्या है कि स्लेव राइट्स स्टार्टेड टू कंट्रोल, देखिए स्लेव राइट्स रेसिज्म इज फंडामेंटल टू पुलिसिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। और बहुत सारे लोग इसमें मरे हैं, बहुत तरह का बात हुआ है। देखिए बोले ना बैरक ओबामा जब जीता था तो एक होप आया था कि ये करेंगे, ठीक है, मगर उतना भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं मगर आप बहुत बाध्य हो रहते हैं ना, है ना। मोदी जी भी जो 2014 में आए थे तो बोले थे ना कि गरीबी हटा देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे। एम्प्लॉयमेंट तो और अनएम्प्लॉयमेंट तो और बढ़ गया ना। सबने वोट दिया हुआ कि कोई विजनरी प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो यही होता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग रेसिज्म, देखो रेसिज्म का मतलब क्या है? यदि हम प्रॉपर डेफिनेशन में बात करें कि ये सिस्टमैटिक आइडियोलॉजी है, एक तरह से आइडियोलॉजी है ये भी रेसिज्म, ठीक है। जहाँ पे हम लोग एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ बिलीव्स है, प्रैक्टिसेस है, जहाँ पे ह्यूमन को हायर बताया जाता है, कुछ ह्यूमन को लोअर बताया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर के हिसाब से। यानी कि जो वाइट है, जिसका वाइट कलर है वो ऊपर है, जिसका ब्लैक कलर है वो नीचे है। तो क्या है? एक तरह से सिस्टमैटिक आइडियोलॉजी है, ठीक है। जो और इससे क्या होता है, आपको इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी आता है ब्लैक में, और ये ग्रुप बन गया, ग्रुप हायरार्की में काम कर रहा है, इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है। जब ऐसा इंस्टीट्यूशन काम करेगा तो जाहिर सी बात है किसी भी कंट्री का प्रोडक्टिविटी के लिए वो खतरनाक साबित हो सकता है। बात समझे ना, कंट्री आगे नहीं बढ़ सकता यदि इस तरह का बात हो तो। सी द ग्राउंड रियलिटी इन यूएस का ग्राउंड रियलिटी देखिए, डेथ रेट इज 10 टाइम्स हायर फॉर ब्लैक चिल्ड्रन। देखिए ब्लैक चिल्ड्रन के लिए जो डेथ रेट है वो 10 टाइम्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू योर वाइट चिल्ड्रन। यानी कि एक गोरा लड़का बच्चा मर रहा है तो 10 मर रहा है। तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब बहुत ज़्यादा ही, हाँ, उसके लिए कोई केयर फैसिलिटी नहीं है, गवर्नेंस फेल्यूर है, बिल्कुल, समझे। देखो आप बहुत सारे स्टेट्स में ब्लैक्स आर 10 टाइम्स मोर लाइकली टू गो प्रिजन देन वाइट। बोले ना 10% अधिक टाइम रहता है, चांस रहता है। बताओ कितना ज़्यादा ये है। डेथ पेनल्टी इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ यूएस कहता है कि बिटवीन 1976 टू 2019 तक क्या किया गया है कि ब्लैक डिफेंडर सेंटेंस टू डेथ फॉर किलिंग वाइट नंबर 291, लगभग 300 को भेजा गया है, मारा गया है, किल किया गया है, डेथ दिया गया है इसको ब्लैक को। और वाइल वाइट डिफेंडर किलिंग ब्लैक्स बस 21 को दिया है। यदि मान लो जो ब्लैक आदमी है गोरा को मार रहा है तो उसको लगभग 300 आदमी को आप क्या कर रहे हैं? मर्डर कर दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं, कैपिटल पनिशमेंट दे रहे हैं स्टेट के द्वारा। कैपिटल पनिशमेंट होता है तुम्हारा फांसी वगैरह दे के मार दिए, ठीक है। और मगर जब तुम्हारा जो वाइट जब क्राइम कर रहा है, वाइट जब ब्लैक को मार रहा है तो उसमें कितना जा रहा है? 21 जा रहा है। तो क्लियर हम लोग को दिख रहा है कितना डिफरेंसेस है ना। तो ये दिखता है हम लोग की इनइक्वलिटी है। यदि हम लोग वेल्थ गैप की बात करें, पैसा भी ज़्यादा वाइट के पास, इसका मतलब क्या हो? वेल्थ इनइक्वलिटी भी है, एजुकेशन भी गैप है, ठीक है, हेल्थ केयर भी गैप है, तभी चिल्ड्रन मर रहा है ज़्यादा। बात समझे ना, यानी कि हर क्षेत्र में। अब तुमको बढ़िया से समझना है बाबू, हिस्ट्री पे जाओ, हिस्ट्री तुमको आंसर दे देगा अभी का, ठीक है ना। तो वही देखो 17th और 18th सेंचुरी का बात है। इस दौर में 17th सेंचुरी मतलब क्या होता है कोमल? हाँ हाँ, ठीक है। अब हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना ठीक नहीं है। आप पूछिए, कोई लाइन पूछिए, आप बता देंगे आपको। वही तो मैंने बोला है, नहीं बोला मैंने? बताइए तो एग्जैक्टली मैंने सब बता दिया इसका। इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी बोला है, वही को मैंने इंटरप्रेट किया है। समझे बुझे, सब मैंने बता दिया आपको। देखिए क्या है कि 17th और 18th सेंचुरी में, यानी कि 1600 से लेके 1700 तक है ना, 18th सेंचुरी भी है, ठीक है। 18th सेंचुरी मतलब क्या? 1700 से लेके 1800,
ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है 16 to 17 फिर 17 to 18, ठीक है। क्या हुआ, पीपल वर किडनैप, यानी कि किडनैप वर्ड लिखना गलत होगा, किडनैप वर्ड यहाँ पे इसलिए गलत होगा कि क्या बहुत सारा बुक में किडनैप वर्ड लिखा गया है, ये डायरेक्ट किसी सोर्स से लिया गया है, किडनैप नहीं है, किडनैप नहीं किया आता था, समझे ना, मतलब अफ्रीकन को लिया गया। क्यों अफ्रीकन क्यों आएगा, बेटर लाइवलीहुड के लिए, है ना। बिहार का आदमी क्यों जाएगा महाराष्ट्र, बेटर लाइवलीहुड के लिए, है ना। तो उसीलिए अफ्रीकन भी जा रहे हैं यूएस में बेटर लाइवलीहुड के लिए, ठीक है। तो किडनैप शब्द यहाँ पे वो सही नहीं होगा, हालांकि लिखा गया है, ये सही नहीं होगा यहाँ पे बोलना, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। तो क्या अफ्रीका से गए और उसके बाद स्लेवरी में गए, वो कहाँ पे गए, अमेरिकन कॉलोनीज में गए, बताए थे तुमको। अब क्या कि दे आर एक्सप्लॉइटेड टू वर्क एज ए इंडेंचर सर्वेंट, इसका मतलब क्या है कि आपका एग्रीमेंट हो गया कि इतना इतना दिन के लिए आपको ये काम करना है, ठीक है ना, यानी कि लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जी। जो मिडल मैन आ रहा है, जो वहाँ ले जा रहा है, तो उसके बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि आपको इतना इतना दिन काम करना है, ठीक है, इतना इतना लेंथ काम करना है। और कहाँ ले गए थे, टोबैको और कॉटन प्रोडक्शन में। टोबैको मतलब समझते हो, तंबाकू और कॉटन। कॉटन जानते हैं कि बहुत बड़ा है, एरिया ही है ना, कॉटन का तो बहुत बड़ा एरिया ही है आपका यूएस। तो यहाँ के प्रोडक्शन में, यहाँ के इंडस्ट्री में स्लेवरी चाहिए था, अफ्रीका से उठा के ले गए। और कौन सा लॉ के हिसाब से, वही इंडेंजर सर्वेंट्स बना के ले गए थे, और क्या आपका लीगल एग्रीमेंट है। अब सब बहुत सारे हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि 6 to 7 मिलियन, यानी कि 60 से लेकर 70 लाख बाबू, ठीक है, पीपल गए थे और न्यू वर्ल्ड में आए थे। न्यू वर्ल्ड क्या होता है, न्यू वर्ल्ड मतलब नया दुनिया। नया दुनिया कब नया दुनिया, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने मैग्नेटिक कंपास बना के खोज दिया था वर्ल्ड को। तो न्यू वर्ल्ड क्या है, नॉर्थ हो सकता है, सेंट्रल हो सकता है, साउथ अमेरिका हो सकता है। मैंने बहुत पहले ही बता दिया, कब, क्रिस्टोफर कोलंबस जब ट्रैवल किया यहाँ पे, जब क्रिस्टोफर कोलंबस जब खोज लिया, क्योंकि इसको कोई पता ही नहीं था कि यहाँ पे आदमी है कि नहीं है, तो ये पूरा कंटिनेंट खोजा है वो आदमी आके, इसलिए इसको न्यू वर्ल्ड बोला जा रहा है उस समय। और बोला है कि खाली यूएस में नहीं, कनाडा में, यूएस में, मैक्सिको में, क्यूबा में, नीचे ब्राज़ील में, ये सभी में आप देखिएगा, ये पट्टी में, पूरा पट्टी में, तो आपको पता चलेगा कि उस समय, ठीक है, 18th सेंचुरी में क्या हुआ। 18th सेंचुरी अलोन बोला जा रहा है, ये 100 साल का जो कालखंड है, उसमें 60 से लेकर 70 मिलियन, 60 से लेकर 70 लाख आदमी अफ्रीका से यहाँ पे लाया गया था, यानी कि मैसिव अमाउंट है। बात समझ रहे हो ना, इतना ज़्यादा लाया गया था, यानी कि लाना मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब रोजगार दे रहे हो तुम पहला। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा इंडस्ट्री अब सेटअप हो रहा है, कहाँ पे, न्यू वर्ल्ड में, समझ रहे हो, न्यू वर्ल्ड किस टर्म में, ये सभी, हाँ, एशिया कहाँ से हो गया, सेंट्रल अमेरिका हुआ वो, सेंट्रल अमेरिका क्या होगा, मैक्सिको, ये वाला, नीचे वाला देखिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अमेरिका, देखिए सिविल वार का बात है, सिविल वार हुआ कि नहीं हुआ, बहुत बड़ा सिविल वार हुआ है बाबू यूएस में, बहुत लोग मरे थे। आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत कुछ जानना है इसके बारे में। देखिए जो सिविल वार हुआ था वो क्या है कि नॉर्थ यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में हुआ था, और यही कारण था कि अब्राहम लिंकन बाद में मरे थे, ठीक है ना। अब्राहम लिंकन ने क्या क्या कंट्रोल कर दिया, साउथ को क्रश कर दिया। देखो जैसे इंडिया में भी तुम्हारा नॉर्थ और साउथ में फाइट होता है ना, क्योंकि साउथ से कोई पीएम बनता ही नहीं है, बहुत कम लोग बने हैं, नरसिम्हा राव, ठीक है, देवागौड़ा है कि नहीं है कर्नाटक के, वह बहुत कम बने। आज़ाद हिंदुस्तान से उठा के देख लीजिए, ज़्यादा कौन बना है, नॉर्थ से बना, वो नीचे से बना है तो कोलिशन में बना है। इंडिपेंडेंट जो बना है वो नॉर्थ से बना है, यूपी से बना है ना। बोलते हैं हाँ तुम लोग को गैजेटिक प्लेन गैजेट, देखो नीचे से आ रहा है तो सब समर्थन में आ रहा है, ऊपर में अकेले राज कर रहा है। क्यों, पार्लियामेंट, बिहार से कोई पीएम बने हैं नहीं, आपको बनना है, समर्थन है मेरा सीएम का हम लोग ऐसे बोल के बन जाएंगे, समझे ना, कुछ नहीं होने वाला हम लोग से भी। देखिए अब्राहम लिंकन जो 16th प्रेसिडेंट थे यूएस के, बात समझ रहे हैं, ये भी मरे थे इसीलिए, ठीक है ना। बेचारा क्या किए कि स्लेवरी को ख़त्म कर दिया, सिविल वार को क्रश कर दिए। सिविल वार हो रहा है किसके बीच में, देखिए अब हमको मैप दिखाना ही होगा आप लोगों को। देखिए ये वाला, देखो यहाँ पे देखो, इसको ऐसे काटो, ये नॉर्थ यूएस से, ये साउथ यूएस से है, ठीक है। हिस्ट्री में बताएंगे तुमको, ये दोनों के बीच में बहुत डिवाइड था। किस लिए डिवाइड था
कि यहाँ पे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होना शुरू हो गया, समझे ना। यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका हुआ, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल रहा है। मैं यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज उस लेवल का नहीं चला, यहाँ पे स्लेवरी अभी भी इंस्टीट्यूशन था, और यहाँ पे स्लेवरी क्या है, बुरा माना जाता था। स्लेवरी वही, समझे ना, लोगों को खरीदने वाला। अब क्या हुआ कि इतना ज़्यादा तुल पकड़ा ये चीज़ कि जो आपका 16th जो प्रेसिडेंट बना अब्राहम लिंकन, वो क्या थे, कैंडिडेट थे नॉर्थ से, और जो साउथ से कैंडिडेट थे कोई दूसरे कोई थे उस समय का, उनको नहीं जिताया गया, और जिताया गया नॉर्थ से। जब ये नॉर्थ से जीते तो वहाँ पे बहुत बड़ा सिविल वार शुरू हो गया। सिविल वार समझ रहे हैं ना, कि नॉर्थ और साउथ लड़ रहा है एक दूसरे में, ठीक है। और कई बोल रहा कि हम निकल के चल जाएंगे यूएसए से। जब यूएसए से निकल के चल जाएंगे तो इसका मतलब इंटीग्रिटी का सवाल आएगा ना, कंट्री का अखंडता पे बात आ जाएगा, यूनिटी पे बात आ जाएगा। इस यूनिटी को बचाने के लिए प्रेसिडेंट क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का साथ लेके क्रश कर देते हैं सिविल वार को, और सिविल वार को खत्म कर देते हैं। अब्राहम लिंकन को खत्म करना पड़ा था, इतना ही आउट ऑफ सिचुएशन चला गया था। जैसे दंगा फसाद हो गया तो बाबू क्या करेगा, पुलिस लगाएगा वहाँ पे रोकने के लिए, पूरा रोकना पड़ेगा। बहुत लोग मरे हैं, ये भी हिस्ट्री में नाम है, अमेरिकन सिविल वार बहुत बड़ा आता है इसका। अब क्या हुआ, इसी के दौरान क्या हुआ, सिविल वार खत्म हुआ और इनको असासिनेट कर दिया गया, अब्राहम लिंकन को मार दिया गया इनको। बात समझे ना, तो यही देखो आप समझ में आएगा। इट वॉज फॉर्ड बिटवीन द, देखो हाँ बिल्कुल, क्यों एलटीटी का आपका वो समर्थन था। एलटीटी मतलब तमिलनाडु वाला रीजन, क्यों, क्योंकि कल्चर एक है, श्रीलंका, और क्यों नहीं, ये देखो कंट्री कोई भी दूसरा रहे, हमको क्या मतलब है, जैसे तेराई का रीजन है कि नहीं है, बिहारी लोग भरा हुआ है, यहाँ पे कल्चर भी सेम होगा। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, तेराई रीजन। तो देखिए अब देखिए इसमें ये क्या है, देखिए अब्राहम लिंकन को क्रेडिट कैसे जाता है कि ही वाज क्रेडिटेड विद प्रिजर्विंग द नेशन बनाया, यूनियन को बचाए हैं, बताया अभी तुमको, स्लेवरी को खत्म कर दिए, इसलिए तो बौक गया तुम्हारा, इसलिए तो पागल हो गया तुम्हारा साउदर्न स्टेट्स ऑफ यूएसए। और क्या फेडरल गवर्नमेंट को मजबूत किए हैं, और क्या यूएस इकोनॉमी को मॉडर्नाइज बना दिए हैं। यही कारण था कि उनको असासिनेट भी कर दिया गया, मार दिया गया इनको। अब देखो कब हो रहा है, सिविल वार हो रहा है नॉर्थ यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। कब हो रहा है, 1861 और 65 के बीच में हो रहा है। 4 साल का लंबा युद्ध चला था जी, बहुत भयानक, हिस्ट्री में लिखा जाता है इसका नाम, समझे ना। हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ऊपर जगह लेता है ये अमेरिकन सिविल वार। बहुत लोग मरे थे, इसका डेटा बहुत 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मरे थे। देखिए साउदर्न यूनियन स्टेट्स सीडेड फ्रॉम द यूनियन एंड फ्रॉम द कॉन्फिडेंस, बोले ना निकल गया, साउदर्न स्टेट निकल गया और अपना कॉन्फिडेंस बना के जाओ हम नहीं रहेंगे यूएसए में, जाओ हम अपना करेंगे, तुम जाओ अब्राहम लिंकन को जिताओगे, जाओ जिताओ। तब क्या हुआ, अखंडता पे बात आया। जैसे मान लो कि तुम्हारा कर्नाटका निकल के चला गया, तुम्हारा आंध्र प्रदेश निकल के चल जाएगा, दिमाग खोलेगा मोदी जी का। मोदी जी क्या करेंगे, मिलिट्री एक्शन लेंगे, सबको कैद करो। जैसे आपका ऑपरेशन पोलो चला था हैदराबाद के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल करवाए थे, वही चीज़ होगा, एग्जैक्टली यही चीज़ हुआ है, अब्राहम लिंकन ने किया है, ठीक है। फिर उसको अंदर बनाया गया। अब देखिए ऑफ द 34 यूनाइटेड स्टेट्स 1861 7 सदर्न स्लेव होल्डिंग स्टेट डिक्लेयर टू हैव सीडेड फ्रॉम द कंट्री। और दूसरा जो स्लेवरी, जहाँ पे स्लेव ट्रेडिंग था, नहीं देखिए यदि मेरा इस स्टेट का स्लेवरी की वजह से चल रहा है इकोनॉमी, तो हम नहीं चाहेंगे ना स्लेवरी इंस्टीट्यूशन खत्म हो। क्यों, क्योंकि लेबर की वजह से वो स्टेट का इकोनॉमी चल रहा है, तो वो चाह रहा है कि नहीं, तो वो स्टेट भी निकल जा रहा है, कहाँ से, यूएस से। तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गया था अब्राहम लिंकन के पास में। तो अब्राहम लिंकन ने बहुत अच्छा काम किया, पता है आपको क्या किया, कि स्लेवरी खत्म करके और फिर वहाँ पे ध्यान दिए थे उसको मॉडर्नाइज करने के लिए। इसलिए अब्राहम लिंकन का नाम हर कोई जानता है। और क्या बोलता है अब्राहम लिंकन को, पहला प्रेसिडेंट थे। पहला प्रेसिडेंट ये नहीं थे, ये 16th प्रेसिडेंट थे। पहला कौन थे, वाशिंगटन थे, समझे ना। और वाशिंगटन के नाम पे क्या है, सिटी है वहाँ पे। तो लोगों को क्या लगता है कि अब्राहम लिंकन पहला प्रेसिडेंट थे, वो 16th प्रेसिडेंट थे। नहीं, लोगों में मिसकंसेप्शन है। कई बार मैंने बच्चे से इंटरेक्शन हुआ है, बोलता है सर अब्राहम लिंकन, क्योंकि फेमस ज़्यादा अब्राहम लिंकन हुए हैं ना। हाँ, अब्राहम लिंकन ज़्यादा फेमस थे। प्रेसिडेंट का नाम आएगा तो अब्राहम लिंकन सबसे ज़्यादा फेमस होंगे। जैसे कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का बात आएगा तो जवाहरलाल नेहरू सबसे ऊपर आएंगे, सबसे ऊपर आएंगे। मोदी जी भी नहीं आएंगे, मैं क्लियर बोल दे रहा हूँ इस चीज़ को। 15 साल राज किए हैं और उससे पहले फ्रीडम फाइटर रहे हैं, ये मत भूलिएगा आप लोग, ठीक है ना। फ्रीडम फाइटर रहे हैं, फ्रीडम फाइटर का किताब है बहुत बड़ा, वो आपका वो लाया है, सर्टिफिकेट है वो, समझे ना। तो इसलिए जो बोलता है ना हमको अच्छा नहीं लगता है।
बिल्कुल। देखिए जब एक कॉन्फेडरेसी कोलैप्स हो गया, देखिए जब सिविल वार खत्म हुआ, क्यों सिविल वार खत्म होगा तो कॉन्फेडरेसी खत्म हो जाएगा। जो भाग गया है, जो भाग के गया है उसको खत्म कर देंगे और स्लेवरी को टोटल बैन कर दिया गया। देखिए जो डार्क में दिया गया है। और 4 मिलियन ब्लैक स्लेव्स वर फ्रीड, समझ रहे हैं ना, 4 मिलियन यानी कि 4 लाख ब्लैक स्लेव्स को फ्री कर दिया गया कि आप फ्री हो गए। क्यों? स्लेवरी इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया यूएस से। अब्राहम लिंकन का प्रयास था ये, ठीक है। और 13th अमेंडमेंट हुआ है संविधान में। किसका संविधान में? यूएस के संविधान में हुआ, ठीक है, पास किया गया। और उसमें तुम्हारा क्या बात किया गया है? इसमें तुम्हारा बात किया गया है कि स्लेवरी को बैन कर दो, खत्म कर दो आप स्लेवरी को। देखो वही दिया गया तुम्हारा 13th, 14th, 15th, यानी कि 3 संशोधन हुआ लगातार संविधान में, ठीक है। किससे रिलेटेड हुआ? देखो 13 जो अमेंडमेंट हुआ था दिसंबर 1865 में, जो कि स्लेवरी को एबोलिश कर दिया, लीगली खत्म कर दिया। पहले क्या है, वो इंस्टीट्यूशन है, पहले मान्यता है उसको, अब संविधान में हम लागू कर दिए कि अब खत्म हो जाएगा, ठीक है। 13th था ये। 14th में क्या? 14th में हम दिए, नीचे देखिए राइट टू वोट दे दिए, समझे। तो अब हम दे, यानी कि अब हम जो अमेंडमेंट कर रहे हैं, पूरा गहराई से जाइए, इसको समझिए। अब जो नया नया अमेंडमेंट कर रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं? ब्लैक के लिए हक का बात कर रहे हैं। कभी हम उसको फ्री कर दे रहे हैं, अब हम उसको राइट दे रहे हैं, जेंडर इक्वलिटी का बात कर रहे हैं, जॉब का बात कर रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स मिलना चाहिए। स्लेवरी गॉन, ब्लैक कोड्स केम, स्लेवरी चला गया मगर अभी भी अलग फॉर्म में है। कहने का मतलब ये है, देखिए व्हाइट लैंड ओनर्स एक्टेड टू कंट्रोल द लेबर फोर्स थ्रू अ सिमिलर सिस्टम टू दैट वन दैट हैड एग्जिस्टेड ड्यूरिंग स्लेवरी। अभी जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि जो आपका लैंड ओनर्स है वाइट वाले, वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं स्लेवरी को। फिक्स कर दिया जा रहा है कि ब्लैक लोग इसी जगह पर रहेंगे, यही काम करेंगे। जब आप किसी का प्रोफेशन फिक्स कर देते हैं तो आप कहीं ना कहीं वही चीज़ तो फिर ब्रिंग बैक कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मुस्लिम कम्युनिटी को हम ये बोल दिए कि आप बार्बर का ही काम कर सकते हैं, आप टेलरिंग का ही काम कर सकते हैं, क्या होगा? क्या होगा क्या? या फिर हम ऐसी को बोल देते कि आप छोटा ही काम करिएगा, इसका मतलब तुम अपलिफ्ट कहाँ कर रहे हो उसको? वो तो पास्ट में भी बहुत सारा चीज़ झेल चुका है उसका पीढ़ी सब, और अभी तो तुमको चाहिए कि तुम्हारा संविधान में तुम इतना राइट दे दो तो उसको भी रास्ता दो, एजुकेशन दो, बहुत सारा चीज़ दो। मगर अभी भी हम क्या कर दे रहे हैं? फिक्स कर दे रहे हैं उसका। यही चीज़ आपका यूएस में हो रहा है, समझे ना। तो 1865 में मिसिसिपी, जानते हैं यूएस का एक पार्ट स्टेट है, साउथ कैरोलिना, इनैक्टेड द फर्स्ट ब्लैक कोड। फर्स्ट ब्लैक कोड बनाता है, बताइए, ऑफिशियल बना रहा है, स्टेट बना रहा है, बताइए दिमाग कैसा था ये लोग का स्टेट का। और साउथ कैरोलिना में लॉ प्रोहिबिटेड ब्लैक्स फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑक्यूपेशन। क्या बोल दिया? केवल वो सर्वेंट बन सकता है, केवल वो फार्मर बन सकता है, दूसरा कोई नहीं होल्ड कर सकता है। ये पास किया गया है, समझे ना, साउथ कैरोलिना में। तो समझिए तो स्टेट का क्या है, स्टेट का भी मनसबा ठीक नहीं है, स्टेट का भी बुद्धि उल्टा ही चल रहा है। ब्लैक को हम रेस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं, बस उसको किसान बनने दे रहे हैं। जब हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तुम हमको बोल देगा कि सर आप खाली पढ़ा ही सकते हैं, अब बाहर जाकर किसी की झगड़ा नहीं करिएगा, कुछ नहीं करिएगा तो होगा, काम नहीं चलेगा जी। बात समझ रहे हो ना? यही चीज़ एग्जैक्टली तुम्हारा स्लेव के साथ हुआ है, ठीक है। तो देखो, दो द ब्लैक कोड्स ग्रांटेड सर्टन राइट्स टू, हालांकि ब्लैक कोड थोड़ा सा राइट दिया है अफ्रीकन अमेरिकन को, जैसे कि राइट टू बाय, आप कुछ भी खरीद सकते हैं, अपना प्रॉपर्टी रख सकते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जा सकते हैं। देयर प्राइमरी पर्पज वॉज टू रिस्ट्रिक्ट ब्लैक लेबर एंड एक्टिविटी। क्या है मनसबा, क्या है एक्ट का? कि उसको कंट्रोल करना है ब्लैक के ऊपर। हम दिए आपको, जो भी खरीदना है खरीद लीजिए, मगर हम आपका प्रोफेशन को रोक देते तो दिक्कत है ना। समझ रहे हो ना? एग्जैक्टली यही चीज़ हो रहा है। हर एक चीज़ को रिलेट करो अपने से, ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, सिविल वार एबोलिश स्लेवरी बट डिड नॉट एंड डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, सिविल वार तो खत्म कर दिया स्लेवरी इंस्टीट्यूशन को, अभी बताया तुमको मैं। इसका मतलब ये नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दिया। डिस्क्रिमिनेशन समझते हो ना? डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन। तुम ब्लैक हो, भागो भागो यहाँ से, ये डिस्क्रिमिनेशन है। हालांकि स्लेवरी खत्म हो चुका है सिविल वार के बाद, 13th, 14th, 15th अमेंडमेंट कर दिए, यानी कि अब हम क्या स्लेव को और ज़्यादा हम फैसिलिटी दे रहे हैं, ह्यूमन राइट्स दे रहे हैं। मगर उसके बावजूद भी डिस्क्रिमिनेशन अभी भी यूएस में है, अभी भी रेसिज्म है। तो हम तो केवल पेजी पे किए हैं, केवल हम संविधान में किए, लागू तो नहीं कर पाए उस चीज़ का। कम्युनल हार्मनी की बात करते हैं, अब फिर भी 21वीं सदी में दिल्ली जितना बड़ा राइट हो जाता है, क्या है ये? अब वहीं दिल्ली से शुरू हुआ था सूफी मूवमेंट सब सिलसिला, अब वहीं पे तुम्हारा हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो जाता है। सोचो, यही चल रहा है वहाँ पे यूएस में भी। देखो,
यहाँ पे जिम क्रो लॉस जो इस्टाब्लिश हुआ था लेट 19th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी मतलब क्या होता है 1890 के आसपास, ठीक है। और क्या ब्लैक्स कुड नॉट यूज द सेम पब्लिक फैसिलिटी एज वाइट। सेम फैसिलिटी नहीं कर, बाथरूम आपका ये गार्डन्स स्विमिंग पूल जो आपका यूज करेगा वाइट वो यूज नहीं कर सकता है ब्लैक। हो गया डिस्क्रिमिनेशन दे दिया वहीं पे, है ना। रेस्टोरेंट मॉल बताओ, ब्लैक के लिए अलग मॉल है, वाइट के लिए अलग थिएटर है, तो डिस्क्रिमिनेशन तो कर ही रहे हो ना, ठीक है। इंटररेशियल मैरिज, एक वाइट और ब्लैक शादी नहीं कर सकता, नहीं तो देखे वहाँ ब्लैक एंड वाइट है, यहाँ जातिवाद है, समझे ना। मोस्ट ब्लैक्स कुड नॉट वोट बिकॉज दे आर अनएबल टू पास वोटर लिटरेसी टेस्ट। देख रहे हैं ना, बहुत सारे ब्लैक क्या वोट नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि लिटरेसी टेस्ट को पास नहीं कर पाए, क्योंकि बेचारा पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, ठीक है। जिम क्रो लॉज है, ये कानून है, ठीक है। वे नॉट एडॉप्टेड इन नॉर्दर्न स्टेट्स बट ब्लैक्स स्टिल एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन एट देयर जॉब्स, ठीक है। मतलब अभी भी दिक्कत है, अभी भी जॉब पे, अभी भी जो काम करते हैं जहाँ पे रहते हैं अभी भी उनको दिक्कत होता है। देखो बाय द मिड 20th सेंचुरी यानी कि 1950 के आसपास, है ना, अफ्रीकन अमेरिकन्स हैव मोर देन इनफ ऑफ प्रिजुडिस एंड वायलेंस अगेंस्ट देम। प्रिजुडिस था, बनाया बिलीफ, सेट ऑफ बिलीफ बनाया जाता था, ये बेकार है, ये छोटा है, इन्फेरियर है हमसे, और डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था और वायलेंस किया जाता था उसके ऊपर, समझे ना। सिविल राइट्स ऑफ 1965। अब क्या हुआ देखो, इससे जिम क्रो लॉज ये भी कुछ नहीं कर पाया। अब आया 1964 में एक लॉ, ठीक है। प्रेसिडेंट उस समय कौन थे? लिंडन बी जॉनसन। जॉनसन बहुत फेमस आदमी है, समझे ना। इसका आ जाएगा, देखो 1964 में हमारे इंडिया में कुछ हो रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन आया है इंडिया में। देखो इनका नाम इसलिए आता है कि जो स्वामीनाथन हमारे इंडिया में है ना, वो कहाँ से प्रभावित हुए थे पता है? यूएस से ही प्रभावित हुए थे, और उस समय ये प्रेसिडेंट थे, यूएस के बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे, भी नाम भूल रहे हैं, क्या नाम था उनका? बॉर्लॉग, हाँ, ठीक है। उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? जॉनसन थे, बहुत फेमस हस्ती है ये। इट वॉज इनिशिएटेड बाय द प्रेसिडेंट एफ कैनेडी बिफोर हिज असासिनेशन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आ गया ना जूनियर, ये ब्लैक थे, ये क्या थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ब्लैक आदमी थे, ठीक है ना। और इन्होंने भी इस एज अ सिविल राइट एक्टिविस्ट काम किया था, किसके लिए? ब्लैक के लिए, ब्लैक के बेटरमेंट के लिए, समझे ना। द लॉ गारंटी इक्वल एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल। जो लॉ था कौन सा? सिविल राइट्स ऑफ 1964। ये क्या बोलता था? सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लिमिटेड द यूज ऑफ वोटर लिटरेसी टेस्ट, यानी कि लिटरेसी टेस्ट नहीं लेंगे ज़्यादा हम, ठीक है। यदि आप अनपढ़ है तो फिर भी हम आपको वोटिंग राइट दे देंगे, जाओ। एंड अलाउड फेडरल अथॉरिटीज टू इंश्योर पब्लिक फैसिलिटीज वेर इंटीग्रेटेड। और पब्लिक फैसिलिटी दीजिए, उसको भी रेस्टोरेंट दीजिए एक ही साथ में, क्या डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? तो ये भी बहुत बड़ा कदम माना जाएगा रामानंद जी। यानी कि जो त्रुटि था पास्ट में उसको काफ़ी हद तक कम करने का प्रयास किया गया है। अब देखो फिर वोटिंग राइट्स एक्ट। वोटिंग राइट्स एक्ट तुम्हारा 1964 का आया, उसमें तुम्हारा लिटरेसी रेट को पूरी तरह से बैन कर दिया गया, यानी कि जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है वो भी वोट दे सकता है। अब तुम सोचो तुम कितना महान कंट्री में जन्मे हो कि 1947 के बाद जो अनपढ़ है जो भी है सबको वोटिंग राइट्स मिल गया, और इस कंट्री में देखो 1964 तक भी किसी को वोटिंग राइट्स नहीं मिला है। यदि लिटरेसी रेट पास नहीं करते तो नहीं मिलेगा तुमको, जाओ। तो देख रहे हो यूएस बताता है कि हम सबसे पुराना वो है डेमोक्रेसी है। क्या होता है डेमोक्रेसी? वोटर को राइट मिलना। अब वोटर को राइट कब मिल रहा है? 1964 में, और तुमको 1947 में ही मिल गया। जाओ चुनौती कर दो। तुम भले ही तुम इतना कर रहा है, 200 साल का बता रहा है तुम डेमोक्रेसी है, मगर हमारा 70 साल का डेमोक्रेसी हम बहुत पहले ही दे दिए थे वोटिंग राइट्स। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, समझे, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? डेमोक्रेसी का सबसे पहला रूप है ना, कि जो मेरा बनेगा अथॉरिटी बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे, जो भी बनेगा हाईएस्ट अथॉरिटी वो हमसे चुना जाएगा। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट इलेक्शन। डेमोक्रेसी भी दो फॉर्म का हो सकता है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकता है, जैसे आपका नॉर्डिक कंट्री है स्वीलैंड, फिनलैंड, जहाँ पे हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। रेफरेंडम होता है जी, कैसे निकला? पूरी तरह से यूके कैसे निकला? यूके कैसे यूरोपियन यूनियन से निकला? रेफरेंडम से निकला है। 52 और 48 आया है, तो वो सब डायरेक्ट डेमोक्रेसी के प्रोविजंस है। वी विल लुक इन पॉलिटी एस्पेक्ट्स, ठीक है। पॉलिटी का था, हल्का फुल्का बताने का प्रयास किया गया है। देखो यूएस हैज़ आंसर इट्स वुंड्स, ठीक है। क्या बोला है कि यूएस, अब यूएस में देखो इतना कुछ हुआ उसके बाद भी बहुत दिक्कत है।
तो क्या बोला 1968 में जो सिविल राइट्स लीडर थे और नोबेल पीस प्राइज विनर मार्टिन लूथर किंग, उनको भी मार दिया गया है, ठीक है ना, बलकोनी में उनको मार दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो जॉनसन एडमिनिस्ट्रेशन है पुश थ्रू एडिशनल सिविल राइट्स लॉ, और क्या हुआ उसके बाद फेयर हाउसिंग एक्ट बिकम द लॉ, ये लॉ बनाया गया एंड प्रिवेंटेड हाउसिंग डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रेस, सेक्स, नेशनल ओरिजिन एंड रिलीजन, यानी कि 1968 में एक लॉ बना है जिसमें प्रयास किया कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टन ग्राउंड्स को प्रिवेंट करना है, एंड इट वाज द लास्ट लेजिस्लेशन इनेक्टेड ड्यूरिंग द सिविल राइट्स एरा। और सिविल राइट्स में यानी कि सिविल राइट्स समझ रहे हो ना, जब आदमी को बचाने के लिए जब ये प्रोटेस्ट हो रहा है, और ये 1960 के दशक में चला है, क्यों मार्टिन लूथर किंग जूनियर टाइप के लोग जन्म ले रहे हैं, ये लास्ट लेजिस्लेशन उस समय लिया गया था, और उसके बाद अभी तक ऐसा कुछ ब्लैक के लिए नहीं लिया गया, मगर 2020 में अब डायरेक्ट कनेक्ट कर देगा 2020 में, बहुत बड़ा बात हो गया, सत्ता गिरा देगा ट्रम्प का। ट्रम्प बाबू आराम से जाएगा, पागल है वो, उसने यूएस का स्टेटस ही खत्म कर दिया है, अब जाएगा, अब बचेगा नहीं वो। देखिए वही बोला लास्ट में, डिस्क्रिमिनेशन जो अफ्रीकन अमेरिकन जो अभी भी कंटिन्यू है, और यूएसए हैज इट्स आंसर टू होल्स। दिक्कत देखो लास्ट है काला पानी, ठीक है, इंडिया और नेपाल, समझिए उस दिन बोले थे चल गया हाथ से, निकल गया हाथ से हमारा नेपाल, 29 मई को है 2020 को है, ठीक है, इंडिया नेपाल रिलेशन। और देखो फटाफट खोल के देखो कहाँ पे है, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, देखो इंडिया नीड्स नेबरहुड रिलेशन सबसे लास्ट में मिलेगा तुमको, देखो सबसे लास्ट जाओ 18-19 के आसपास होगा, देखो कौन सा नंबर है 17, 18, 19 में कौन सा है, देखो जीएस पेपर 2, क्या है कोमल कितना में है, 17 में है, नीतीश दिख रहा है तुमको, पढ़ो तो जोर से। सब तुमको पढ़ाया जा रहा है सिविल सर्विस का, याद है हमको बहुत बार होता है, दिमाग में घुस जाता है, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है अलग से, समझे ना, टीचर का यही फायदा है, वो बैठे बैठे बहुत कुछ याद कर लेता है, समझे ना। देखिए तो पहले समझते हैं बात को इंडिया और नेपाल के बारे में, ठीक है, स्पेशली 1950 का बात समझते हैं, ठीक है। 1950 में क्या हुआ कि इंडिया और नेपाल के बीच में एक ट्रीटी साइन हुआ, एक अग्रीमेंट साइन हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं, जाओ ले आओ, ठीक है, आई विल स्टॉप फॉर अ वाइल, ये मज़ेदार है, 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, नहीं है क्या वो बोतल, तुमको भी पानी पीना था क्या कोमल? अभी क्या करो, गर्म है तो स्वेट प्रोड्यूस होता है तो पानी चाहिए, है ना। क्या बेचारा इसको सुमन को ना क्या करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरा है रखने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरा है यहाँ पे रखने का पानी, मेरा मैनेजमेंट हवा में रहता है ना, उड़ता हुआ पंछी है ना मेरा मैनेजमेंट जो संभालता है, मेरा भांजा केयरलेस और हम क्या करें, हम क्या क्या संभालें, हम पढ़ाई कराई के पानी सब संभालें। कुछ पूछना है पूछिए आप, रामानंद जी पूछिए। देख रहे हैं ना अमेरिका जैसा मैच्योर डेमोक्रेसी में ये स्थिति है, भारत से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? नहीं ठीक है, अच्छा ठीक है, आपकी बात सही है, मगर रीजनल लीडर मैंने किसी कॉन्टेक्स्ट में कहा है, किसी कॉन्टेक्स्ट में कहा है, वही रीजनल लीडर जब आपका ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन हो जाते हैं तो काहे का रीजनल लीडर? हाँ वही ना बोल रहे हैं हम, हाँ नहीं बहुत मेहनती थे, बहुत मेहनती थे, उसमें तो कोई किसी को शक ही नहीं होना चाहिए। देखिए गांधी जी ना नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता, उसमें उनका चिंतन है। देखते हमेशा ऐसा क्लॉज डाले हैं जहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षा दिया गया है, SC ST को पूरी तरह सुरक्षा जरूरी था, इतना लंबा वर्णा सिस्टम से। हाँ हाँ हाँ
कौन सा प्री इंडिपेंडेंस वाला जो एक्ट था वो बहुत सारा रिडक्शन, अच्छा हम लोग किए थे, चाइल्ड का कम होगा ज़्यादा होगा, वर्किंग आवर, हाँ वुमेन की है, देखिए लिखा हुआ है तो बचवा लोग को 2-2 दिन बार बढ़ाए हैं वो चीज़, जेंडर इनइक्वलिटीज से अगेंस्ट थे वो। क्या तुमको लगता है कोमल कि सोसाइटी को प्रोग्रेस करने के लिए फीमेल को प्रोग्रेस करना बहुत ज़रूरी है? डू यू थिंक दिस थिंग? हाँ तो क्यों? पानी पी लो, पानी पी लो, प्रोग्रेस करो तुम। अब बोलो आंसर दो, क्यों जरूरी है? बिल्कुल सही है, तुम्हारा बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो वुमेन है, महिलाएं हैं, उसका डायरेक्ट एफिनिटी चिल्ड्रन से जुड़ा हुआ है, पिता और माता, ठीक है। माँ सबसे क्लोज है बच्चे का, मानते हो इस बात को? यदि माँ पढ़ी लिखी है, माँ प्रोग्रेसिव है, बच्चे पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। यदि पिताजी कितना PhD कर लिए, 2 कर लिए, 3 कर लिए, वो बच्चा पे असर करेगा, माँ उस लेवल का नहीं करेगा जितना माँ से कर सकता है। क्यों? डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, इमोशंस से, समझे ना? इसलिए ये बाबा अम्बेडकर कहते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है तुम्हारा, वेरी गुड। क्या बोले? नहीं, कोमल ने जो बोला है, कोमल ने क्या बोला कि चिल्ड्रन को, अपने चिल्ड्रन को पढ़ा सकती है, बता सकती है, सही रास्ता दिखा सकती है। क्यों? क्योंकि जो माना जाता है हमारे गैंजेटिक प्लेन में या फिर ज़्यादातर हाउसवाइफ रहते हैं, ये बात, इस बात से आप स्वीकार तो वो नहीं कर सकते ना, ठुकरा नहीं सकते हैं। और उसके बाद भी नहीं रहते, मान लीजिए जॉब ही कर रहे हैं, तो फिर भी टाइम ज़्यादा माँ ही देगी, जॉब करने के बाद भी बच्चों को टाइम तो माँ ही देती है। 1-2 आपका एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे क्या है कि आप जैसे पिताजी, ठीक है ना, टाइम दिया जा रहा है, यानी कि कुछ अच्छे लोग, वो वैसे बहुत कम है ना रेशियो हमारे भैया जैसा बहुत कम है आदमी सब। मेरे भैया भी जो है ना बहुत प्रेमी है बच्चे, और हम देख के मतलब दंग रहे थे कि इतना कैसे मैनेज कर लेते हैं समझे ना, हमसे नहीं हो पाएगा। बात समझे ना? इंडिया नेपाल रिलेशन, अब यहाँ से बात करते हैं, ठीक है। पियो नीतीश, पानी पियो, नहीं पानी दो हमको, पास करो, ये आराम से खत्म हो जाएगा, समझे ना। इंडिया नेपाल का आप लोग जानते ही हैं। देखिए, यदि हम इंडिया नेपाल का इधर से बात करें, उत्तराखंड से बात करें, तो वहाँ पे एक रिवर बहता है, ठीक है ना। नेपाल में उस रिवर को बोला जाता है काली, ठीक है, और इंडिया में उसी रिवर को बोला जाता है शारदा। तो बाउंड्री है तुम्हारा जो उत्तराखंड का जो बाउंड्री और नेपाल का जो बाउंड्री है, क्या है? वो शारदा रिवर है। और एग्जैक्टली काला पानी उसी से रिलेटेड है तुम्हारा। वो है वहाँ पे, ये अलग वाला है। ये अलग है। चलिए देखिए, ये पूरी तरह से आपका स्ट्रेटेजिक हो जाएगा। हाँ देखिए, ये तो आप बात मानते हैं ना कि 2015 में जो मधेसीज ब्लॉकेट हुआ था, जिसके वजह से रिलेशन पहली बार खराब हुआ था मेजर लेवल पे, पहले भी हुआ है, मेजर लेवल पे जो रिलेशन खराब हुआ था रोटी और बेटी का, रोटी और बेटी का एक एग्रीमेंट हुआ था 1950 में बाबू, जिसमें क्या कि वीज़ा फ्री आपको मिल सकता है, इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, यानी कि इंडियन सिटीजन वहाँ पे भी तो उसको ट्रीटमेंट इक्वल मिल रहा है, शादी भी कर सकता है। इसलिए यहाँ से लोग शादी करके जाते थे, वहाँ के भी लोग शादी होता था। अभी क्या है, अभी वहाँ का नेपाल का पार्लियामेंट में पास हो गया कि आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। तो वीज़ा वाला बात आ गया तो क्या आप रोक रहे हैं ना अचानक, तो यानी कि जो रोटी बेटी का जो एग्रीमेंट था 1950 का, उसको तो आप तोड़ रहे हैं, इतना क्लोज रिलेशन को। और इसका जो आप कहिएगा कि ढांचा स्टार्टिंग कब हुआ? 2015 में हुआ, जो वहाँ पे संविधान बना, वहाँ पे संविधान बनाया जिसमें मधेसी से एस्पिरेशन को दबाने का, कुचलने का प्रयास किया गया था।
क्यों? देखिए क्यों, देखिए नेपाल में स्टेट इस तरह बनाया गया था, बात समझे है, स्टेट ऐसे बनाया गया था, और बिहारी लोग मधेसी लोग किस तरह ऐसे हैं, मधेसी लोग। जब मधेसी लोग ऐसे हैं और इसको काट दोगे तो ये माइनॉरिटी में आ जाएगा मधेसी लोग। मेजर प्रोटेस्ट, फुल प्रोटेस्ट। और यदि ऐसे स्टेट मिलेगा तो एक अपना ही कम्युनिटी बना लेगा ये, और ये इसलिए कर रहा है काउंटर करने के लिए, समझे, क्योंकि काठमांडू ऊपर वाला एरिया तो पूरा नेपाली वहाँ के नेशनल्स लोग हैं। ये बहुत बड़ा लकूना था आपका वहाँ के संविधान में। और मोदी जी भी जाके 2015 में बहुत बड़ा लेक्चर दे दिए थे वहाँ के पार्लियामेंट में जाके कि माइनॉरिटी को देखना चाहिए, ये देखना, बहुत लेक्चर सुना दिए थे, उन लोगों को पसंद नहीं आया। और वहाँ पे क्या हुआ, पॉलिटिक्स में पकड़ लिया, और वहाँ के जो नेता लोग हैं इस चीज़ को पॉलिटिसाइज कर दिया, और लोगों का, वहाँ के जनरल लोग को एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स क्रिएट कर दिया वहाँ पे। देखो जो मेन है आदमी है, जान लो, यदि आदमी के मन में हम किसी के प्रति जहर भर दें ना तो सोचिए मेरा काम हो गया। जैसे आप बोले थे ना एक डीएम को मरवा दिया गया, आप बोले थे ना एक डीएम को मरवा दिया गया, पीपल को बोल दिया गया कि यही है तुम्हारा गलत डिसीजन लेने वाला आदमी, मार दिया उसको। तो ये एग्जैक्टली यदि वही आज इंग्लिश में बताया था ना, क्राउड एंड मॉब, है ना, कोई उसका चेहरा नहीं होता है ना। हाँ, वेस्टेड इंटरेस्ट, हाँ है। और राजनीति में बहुत ज़्यादा दंगा क्यों होता है, बिल्कुल यही रीज़न है। दंगा क्या, पॉलिटिसाइज करने के लिए है, बीज बोने के लिए है, और अचानक एक बार में वोट उठाया जाएगा तुमको आसानी से। देखो अब क्या कि मधेसी ब्लॉकेट हुआ है ना, इससे तुम्हारा इंडिया और नेपाल का रिलेशन देखो दिया गया है 2006 तक क्या हुआ, ठीक है, 2015 से। अब जो एग्रीमेंट हुआ था 2016 में, ठीक है, इसमें क्या है कि ड्यूरिंग हिज विजिट टू चाइना, ठीक है, जब मिस्टर ओली जब चाइना गए थे, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाला काम करेंगे सर आपके साथ, कुछ दीजिए, हेल्प करिए मेरा। तो चाइना क्या, चाइना तो तलाश में था इस चीज़ का। चाइना चाहेगा कि अपना एफडीआई लगाए नेपाल में, क्यों, होल्ड करना चाहेगा नेपाल को, जितना होल्ड करेगा वो इंडिया को उतना होल्ड कर सकता है, क्यों, नेबर है ना, पड़ोसी है। तो हम तो बोल ही रहे हैं, हेमकुंड का बात कर रहे हैं, उधर आपका वो पोर्ट का बात कर रहे हैं, इधर हम जिबौती का बात कर रहे हैं, तो हर तरफ संभव प्रयास किया। अब गिलगिट बल्तिस्तान में तो हम कैप्चर कर ही चुके हैं, सीपीसी वहाँ जा ही रहा है मेरा, ग्वादर पोर्ट मेरा बना ही लिए हैं। तो उसी तरह ऑन द सेम लाइन हम क्या बोले हैं, चाइना क्या बोलता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करने के लिए तैयार है, रेलवे नेटवर्क बना देंगे, बताइए, है टिबेटन रीजन, पहाड़ी इलाका है, रेलवे नेटवर्क बना देंगे, बहुत समय लगेगा, बहुत पैसा लगेगा। मगर चाइना क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, बहुत पैसा भी है, बहुत इन्वेस्टमेंट भी है, और बहुत बुद्धि भी है, ठीक है। इससे क्या होगा, ट्रांसमिशन लाइंस विल कनेक्ट द टू कंट्रीज, इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा कनेक्ट हो जाएगा दोनों। इट प्रोवाइड्स नेपाल अ मच नीडेड अल्टरनेटिव टू सेल एक्सेस पावर। नेपाल क्या है, हाइडल प्रोजेक्ट में बहुत फेमस रहेगा ना, नदी है, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका से पानी आता है ऐसे बह के, जब पानी मोमेंटम में आएगा तो क्या इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, है ना, और वो इलेक्ट्रिसिटी बना के नेपाल को, उसको चाइना को बेच देगा विन-विन से। जैसे कि नेपाल, जैसे कि आपका भूटान का है, भूटान क्या है, हमको हाइडल प्रोजेक्ट देता है कि नहीं देता, इलेक्ट्रिसिटी बहुत देता है, इंडिया खरीदता है उस चीज़ को ताकि रेवेन्यू भी मिल जाए, और इंडिया के लिए नेपाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेपाल भी यहाँ से चला गया तो भगवान भरोसे है। यदि भूटान भी यदि चला गया इंडिया के हाथ से तो बहुत मुश्किल है कंट्री को चलाना, समझे ना। रेल और क्या, रेल और क्या है, रोड नेटवर्क भी आपका बोल रहा है कि बनाएगा वहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, समझ रहे हैं ना। व्हाट वेंट रॉन्ग बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, देखिए बता दिया, सेम एग्जैक्टली बाबू वही लिखा गया है। मधेसी ब्लॉकेट हुआ है, वहाँ पे देखो नेपाली नेशनलिज्म का बात हुआ है, एंटी इंडियन नेशनलिज्म का सक्सेसफुली वहाँ पे बीज बोया गया, सब कुछ लिखा गया है वहाँ पे, ठीक है। व्हाट वेंट रॉन्ग बिटवीन इंडिया एंड नेपाल 2015 के बाद। अब ये क्या है, एक अपॉर्चुनिटी मिल गया ना, किसके लिए, चाइना के लिए। चाइना तो यही चाह रहा है कि जितना भी नेबर है उसको हथियार ले हम, समझे ना। तो ये क्या कर रहा है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कर रहा है, ठीक है। और देखो पहले तो क्या किया चाइना ने, तिब्बत को खा गया, इंडिया के और करीब पहुंच गया। शिमला एग्रीमेंट 1914 का याद करिए, वो तिब्बत का बाउंड्री और ब्रिटिश इंडिया का बाउंड्री था, मगर तिब्बत तो ऑटोनोमस स्टेट था, तिब्बत पे अटैक कर दिया चाइना। तिब्बत पहले बाबू इंडिपेंडेंट स्टेट था, यानी कि इंडिपेंडेंट कंट्री था, चाइना ने क्या किया, उसको कब्जा लिया। जब उसको कब्जा लिया तो इंडिया का बहुत करीब आ गया सब। अब इंडिया का बहुत सारा लैंड, गैल्वन वैली, ठीक है, बहुत तरह का बात है। देखो वहाँ पे लिखा गया है
कि पास्ट में क्या किया, चाइना मेंटेन अ लिंक विद द पैलेस एंड इट्स कंसर्न विद वर प्राइमरी रिलेटेड टू द कीपिंग टैब्स ऑन द टिबेटन रिफ्यूजी कम्युनिटी। ठीक है, कहाँ पे बोल रहा है, नेपाल का बात कर रहा है, ठीक है ना, पहले भी रिलेशन रखा था और वहाँ पे क्या कि टिबेटन रिफ्यूजी कम्युनिटी को वहाँ पर रखता था लोग, ठीक है। नाउ डैट मोनार्की इज एबलिश्ड, वो मोनार्की खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि तुम्हारा क्या हुआ, नेपाल भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाला कंट्री बन गया। चाइना हैज शिफ्टेड इट्स अटेंशन टू बी पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, आर्म्ड ये हो गया पुलिस फोर्स। और टुडे क्या है, चाइना का फॉरेन पॉलिसी इज मोर असर्टिव दैन एंड चाइना कंसिडर नेपाल एज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन एक्सपांडिंग फुटप्रिंट, यानी कि चाइना का दबदबा बढ़ाना है पूरा एशिया में, तो नेपाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट, देखिए नेपाल से क्या कनेक्ट हो रहा है, भारत जैसा कंट्री कनेक्ट हो रहा है, समझ रहे हैं ना, पूरा दबदबा हो जाएगा। क्यों, इतना ज़्यादा बाउंड्री है, देखिए नेपाल के साथ किसका किसका बाउंड्री है, सिक्किम का बाउंड्री है ना, बिहार का बाउंड्री है, बंगाल का बाउंड्री है, उत्तर प्रदेश का बाउंड्री है, उत्तराखंड का बाउंड्री है, पूरी तरह से आप गैंजेटिक प्लेन को प्रभावित कर सकते हैं। अब मेन इंडिया का आत्मा तो गैंजेटिक प्लेन में ही बसता है ना, तो समझ रहे हो चाइना किस तरह दबदबा अपना बना रहा है। देखो इसमें क्या लिखा गया, देखो अभी मैं वही बोले ना कि जैसे कि क्या बोला है गुरुजी, क्या बोला है ये KP शर्मा ओली, ये क्या बोलता है कि इंडियन वायरस है, ज़्यादा लिथल है, ज़्यादा पॉइजनस है इटालियन और चाइनीज़ की तुलना में, हो गया 20 बो दिया इसने। और यहाँ से हमारे चीफ आर्मी भी क्या बोलते हैं कि नेपाल ने जो इश्यू रेज किया है किसी के बिहाफ में किया है, इसने भी 20 बो दिया, इसने भी चाइना को डायरेक्ट अटैक कर दिया। इन्होंने अटैक किया कि नहीं किया है, तो क्या बोल रहा है ऑथर जो लिख रहा है इस एडिटोरियल को, इनका यदि आप पूरा पढ़िएगा और समझिएगा तो इनका टोन क्या है, इनका टोन ये है कि ऐसा ऐसा आर्गुमेंट से बचना चाहिए, क्योंकि आपका बात का वैल्यू है ना, और इससे क्या होता है कि सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकता है। तो ऑथर ऐसा कहता है बाद में, देखिएगा, ठीक है। वाई द लिपू लेक डिस्प्यूट केम टू द फोरफ्रंट रिसेंटली। लिपू लेक कहाँ पे है, उत्तराखंड में। तो बोला कि लिपू लेक डिस्प्यूट क्यों आया है, तो देखिए क्या है कि जो सर्वे ऑफ इंडिया है, जो सर्वे ऑफ इंडिया का जो है उसने क्या पॉलिटिकल मैप दिया है, 8th एडिशन है जो नया है, जो कब निकाला था, नवंबर 2019 में निकाला था। देयर इज टू रिफ्लेक्ट द चेंज इन द स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। क्योंकि कश्मीर क्या हुआ, स्टेट से कन्वर्ट हो गया, तो नया बनाया जाएगा ना जी मैप, इंडिया का लागू किया जाएगा। उसमें क्या हुआ, इससे नेपाल ने प्रोटेस्ट कर दिया। नेपाल ने क्यों प्रोटेस्ट कर दिया, क्योंकि दो द मैप इज नो वे हैड चेंज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, जबकि इंडिया ने वही बाउंड्री रखा नेपाल के साथ, नेपाल ने प्रोटेस्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि नेपाल तो गोद पे सो रहा है चाइना का। नेपाल तो हर संभव प्रयास करेगा कि अपॉर्चुनिटी देखना चाहता है, कब इंडिया कुछ करे और कब हम रिटेलिएट करें। क्यों, क्योंकि चाइना को बेनिफिट होगा और चाइना पीछे से पुश कर रहा है। हालांकि सेम था, नेपाल और इंडिया का बाउंड्री वो दिखा रहा है जैसे पहले दिखा रहा था। लिपू लेक हमारा इंडिया का पार्ट है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। बस हम कश्मीर का बात कर रहे थे, कश्मीर को हम 2 भाग में तोड़ रहे थे, एक लद्दाख रीजन में, एक और जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। उसमें प्रोटेस्ट कर दिया नेपाल ने, समझे ना। और नवंबर 8 को 9th एडिशन वॉज इशूड एंड डिनरेशन रिमेंड आइडेंटिकल। और उसके बाद क्या किया, फिर से 8th एडिशन निकाला गया, समझे ना। और वो क्या सेम रख दिया गया पहले जैसा ही, बट द नेम काली रिवर हैज़ बीन डिलीटेड। जो काली रिवर है उसको हटा दिया गया, ठीक है। जब काली रिवर हटा दिया गया तो नेपाल में क्या हुआ, प्रोटेस्ट हो गया। क्यों, क्योंकि वो नाम क्या है, काली है नेपाल के हिसाब से। वो रिवर का जो बाउंड्री है किसका, इंडिया और उत्तराखंड का, सॉरी उत्तराखंड और नेपाल का। तो काली रिवर का जो नाम हुआ वहाँ पे होना चाहिए, जो नेपाल में बोला जाता है उस रिवर का नाम, वो काली नाम हटा दिए, उस रिवर का नाम शारदा रख दिए वहाँ पे, ठीक है। तो प्रोटेस्ट हो गया, क्यों, नेपाली के अगेंस्ट हो गया ये सब चीज़। जैसे मान लीजिए कि मेरा गंगा का कुछ और कोई बोल रहा है, वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। नेपाल इन्वोक फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स टू रिजॉल्व द इशू। ऐसे क्या होगा, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स हुआ है, हाउएवर द मैटर रिमेंड पेंडिंग डिस्पाइट रिमाइंडर्स फ्रॉम नेपाल। मगर ये क्या पेंडिंग में रह गया। डोमेस्टिक कंपल्सन्स कुड बी वन ऑफ द रीजन्स, ठीक है। अब क्या बोला जाए कि नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्राइम मिनिस्टर है नया, वो क्या है, 2 ईयर पीरियड गारंटी है, समझे ना। विथ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज नॉट परमिटेड। यानी कि कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, कहने का मतलब ये है कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देयर आर मूव टू इम्पोज 1 man 1 post रूल दैट वुड इन्फोर्स मिस्टर ओली टू चूज बिटवीन एनसीपी को चेयर और प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसका मतलब है क्या हुआ, इसका मतलब कि आइदर आपको यू हैव टू बी अ प्राइम मिनिस्टर और यू हैव टू बी द हेड ऑफ योर पार्टी,
कम्युनिस्ट पार्टी पार्टी, ठीक है, ये रिलेवेंस नहीं है उतना। और इससे क्या हुआ देखिए, इन रिलेवेंस क्या है देख समझिए कि जो री इरप्शन हुआ है काला पानी कंट्रोवर्सी का, ये समझिए जब क्या हुआ कि 80 किलोमीटर जो रोड हम बनवाए थे वो हमारे क्या हुआ जब इनाग्रेट किया गया। ये क्या है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। देखिए कैलाश मानसरोवर यात्रा दो तरीके से जाया जा सकता है। एक क्या तरीका इंडिया के लिए, उत्तराखंड से जा सकते हैं, लिपू लेक से जा सकते हैं, और एक आप सिक्किम से जा सकते हैं, ठीक है, वहाँ से जा सकते हैं, और एक आप नेपाल से भी जा सकते हैं। वो हम बात नहीं करें क्योंकि इंडिया का बात है। तो यहाँ पे जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया तो नेपाल ने प्रोटेस्ट कर दिया। नेपाल को लगा कि हमारे इंटीग्रिटी पे सवाल उठ रहा है, ये समझे ना। कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड अमेंडमेंट बिल बाय नेपाल, तो नेपाल ने क्या किया कि अभी सेकेंड संविधान ला दिया नेपाल ने, समझे ना, ये बहुत दिक्कत वाली बात है। और इसने क्या किया कि अपना इट विल चेंज द शेड्यूल 3 ऑफ द नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन, नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 3 है उसको चेंज करेगा और मैप को, नया मैप को बनाएगा। इसमें क्या है, इसमें क्या दिखाएगा, आपका लिपू लेक उसको दिखा रहा है, काला पानी एज अ पार्ट ऑफ नेपाल, और काला पानी जो शारदा रिवर है वो नेपाल का पार्ट दिखा रहा है संविधान को संशोधन करके। और एक एरिया आपका ऊपर भी है दैट इज टर्म एज लिम्पी यादुरा, ठीक है, वो भी डिस्प्यूट है। अब देखो जो न्यू अलाइनमेंट है एड्स 335 स्क्वायर किलोमीटर टू नेपाल टेरिटोरी, और इससे ये जो संशोधन करेगा इससे 335 किलोमीटर का जो स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो नेपाल के बाउंड्री में दिखाया जा रहा है, जो कि पैलेटेबल नहीं है इंडिया के लिए। देखो आप कैसे हुआ, देखो अब देखो मैप, तुम लोगों के पास मैप है ना, देखो ये समझो काला पानी देखो तुम लोगों को दिख रहा है, देखो चाइना है, नेपाल है, ये वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया सबको दिख रहा है। देखो ये वाला दिख रहा है कुटी कुंजी इंडिया चाइना, ठीक है, दिख रहा है ना, देखिए। तो क्या नेपाल ने क्या किया कि ये नेपाल ने बोला कि ये मेरा एरिया है, ये वाला एरिया, जबकि इंडिया अपना क्लेम कर रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। देखो रे इंडिया क्या कर रहा है, ये क्लेम कर रहा है अपना, नेपाल क्या कर रहा है, यही एरिया को अपना दिखा रहा है, ये वाला एरिया को, ये वाला एरिया को नेपाल अपना दिखा रहा है। मैं इंडिया क्या कर रहा है, वो अपना दिखा रहा है, वाइट कलर का है, समझ में आ रहा है ना जी, यही चीज़ है तुम्हारा, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या कि हिस्ट्री को फिर रीइंटरप्रेट करने की कोशिश किया गया कि हिस्ट्री में क्या था मैप, पहले मैप क्या था, समझे ना। तो पहले हिस्ट्री देखिए, जो 1816 का जो ट्रीटी हुआ था, सुगौली ट्रीटी हुआ था, समझे ना। देखिए अब हिस्ट्री क्या है इसका, देखो इंडिया और नेपाल का जो बाउंड्री है उसका हिस्ट्री क्या है, उसके लिए तुम 19वीं सेंचुरी जाओगे पीछे। उसमें क्या किया गया था कि ट्रीटी ऑफ सुगौली के हिसाब से जो नेपाली किंगडम था वो क्या था आपका, फ्रॉम द सतलज रिवर इन द वेस्ट टू द टिस्टा रिवर इन द ईस्ट, यहाँ तक इसका था बाउंड्री नेपाल का, समझे ना। सतलज रिवर जानते हैं ना जी, सतलज रिवर। नेपाल लॉस द एंग्लो नेपालीज वार, अब नेपाल क्या हुआ कि जो एंग्लो ब्रिटिश के साथ जब वार हुआ था तो ब्रिटिश के साथ वो वार हार गया था नेपाल। तो हार गया तो जाहिर सी बात है टेरिटोरी बहुत सारा गवाएगा, ये तो नियम था, यदि हम जीत गए तो हम टेरिटोरी हाथ में रख लेंगे बहुत सारा। इससे क्या हुआ, द रिजल्टिंग ट्रीटी लिमिटेड नेपाल टू इट्स प्रेजेंट टेरिटोरीज, और अभी जो प्रेजेंट टेरिटोरीज मिला है, पहले सतलज तक था नेपाल, समझिए, यानी कि उत्तराखंड को चिरते हुए ऊपर गया था। हमारा चूँकि ब्रिटिश ने हरा दिया उसको तो उसका एरिया क्या लिमिट कर दिया, और लिमिट जो वही किया है जो अभी है उसका, अभी जो प्रेजेंट है। तो देख रहे हैं कैसे पास से चीज़ वगैरह कैसे मिलता है। द राजा ऑफ नेपाल हिज हियर्स और उसके सक्सेसर रिनाउंस द क्लेम्स टुवर्ड द वेस्ट ऑफ द रिवर काली, और वेस्ट ऑफ रिवर काली के वेस्ट तक क्लेम करता है कि नेपाल का एरिया है। कौन, जो सक्सेसर रहे हैं नेपाल को, जो रूल किए हैं राजा लोग। पहले क्या मोनार्की रूल था नेपाल में, 2015 में तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन आया वहाँ पे। देखो समझ गए नेपाल, ये हो गया ओरिजिन ऑफ काली इज़ द रियल डिस्प्यूट, ठीक है। अब देखो क्या इसमें काली रिवर कॉन्स्टिट्यूट द बाउंड्री, हो गया ना, द टेरिटरी टू ईस्ट ऑफ काली वॉज नेपाल, जो तुम्हारा ईस्ट तक रहेगा वो क्या रहेगा, तुम्हारा नेपाल का बाउंड्री है। द डिस्प्यूट रिलेट टू द ओरिजिन ऑफ काली रिवर, अब मेन बात क्या कि जो काली रिवर का जो ओरिजिन है उसको लेके, काली रिवर का जो ओरिजिन है कहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से डिस्प्यूट है, ठीक है। द अर्ली ब्रिटिश सर्वे मैप्स आइडेंटिफाई द नॉर्थ वेस्ट स्ट्रीम, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आफ्टर 1857, ठीक है, ये चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या, नेपाल एक्सेप्टेड द चेंज, और जो भी चेंजेस आए हैं उसके बाद नेपाल ने 1947 में स्वीकार कर लिया कि ठीक है जो मेरे पास एरिया है वो सही है, अब हमको कोई तरह का डिस्प्यूट नहीं चाहिए। मगर अभी उसको डिस्प्यूट की क्या जरूरत था, अभी क्यों वो बड़ा बड़ा फेंक रहा है, बात समझे ना। इससे क्या हुआ, काला पानी वॉज नॉट एन इशू टिल 1997, बताओ 1997 तक काला पानी का कोई बातें नहीं था,
और अभी अचानक बात उठ गया है, इसका मतलब कोई पीछे होगा, वही बोल रहा है, समझे ना, ये पढ़ लीजिएगा ठीक से। ठीक है, क्या है, इन 1953 इंडिया एंड चाइना आइडेंटिफाइड लिपू लेक पास, बोले ना 1953 में इंडिया और चाइना ने क्या किया कि लिपू लेक पास किया कि ठीक है ये पिलग्रिम्स के लिए काम आएगा, जैसे कि मानसरोवर के लिए भी काम आ सकता है। चाइना के साथ बात हो रहा है, क्यों 1953 में क्या हो चुका है, तिब्बत को ले लिया है, चाइना ने तिब्बत को ले लिया अपने हाथ में, ठीक है, और बॉर्डर ट्रेड वगैरह करेंगे, ठीक है, लिपू लेक ठीक है आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। 1962 के बाद पूरा गणित चेंज हो गया है, क्योंकि वार हो गया है, वार हुआ कि नहीं हुआ, इंडो चाइना वार हुआ है, अब गणित क्या हो जाएगा, पिलग्रिमेज थ्रू लिपू लेक रिज्यूम्ड इन 1982, यानी कि लगभग 20 साल से भी ज़्यादा क्या हुआ, मानसरोवर का यात्रा बंद हो गया, क्यों, क्योंकि रिलेशन खराब हो गया चाइना के साथ, और तिब्बत रीजन में है मानसरोवर, यानी कि चाइना के पास है, तो 1962 के बाद 1981 तक मानसरोवर यात्रा खत्म हो गया, ठप हो गया, समझे। अब जो 1960s और 70s में क्या हुआ कि नेपाल एंड इंडिया सोट काला पानी एज द ओरिजिन ऑफ काली रिवर, और काला पानी क्या दिखाता था कि काली रिवर वहीं से आया है, काला पानी जगह का नाम है, वहाँ से क्या है काली रिवर ओरिजिन हुआ है, काली रिवर का ही डिस्प्यूट है ना यहाँ पे, शारदा रिवर, दैट इज इंडिया में इसको शारदा बोला जाता है। हाँ हाँ, और टिस्टा उधर, टिस्टा ईस्ट में, वो वेस्ट में, हाँ ये, और आपका टिस्टा तक यानी कि सिक्किम तक, सिक्किम से निकलता है टिस्टा, वहाँ तक नेपाल का रीजन होगा, मगर एंग्लो इंडिया ने हरा दिया, एंग्लो ब्रिटिश और नेपाल का झगड़ा हुआ, इसका बाउंड्री घट गया, और इसका बाउंड्री वही घटा जो अभी है। देखिए आफ्टर 1979 यानी कि 1980 के आसपास क्या हुआ, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस हैज मैन द लिपू लेक, ITPPO बना, ITPPO बना जी, ITPPO मतलब क्या, इंडो टिबेटन पुलिस फोर्स, ये जो घेरता है ये बॉर्डर एरिया को, इसने लिपू लेक को रखने लगा, वहाँ पे सुरक्षा देने लगा वहाँ पे। बट 1996 के बाद जो ट्रीटी ऑफ महाकाली जो बना, उसमें क्या है कि 25 मल्टीपर्पज़ हाइडल प्रोजेक्ट हम किए थे, इंडिया ने किया था कि हम बनाएंगे लिपू लेक में, और जो कि द इशू ऑफ ओरिजिन ऑफ काली केम टू द, तब काली रिवर का ओरिजिन का बात आया है पर्दे पे 1997 में, क्यों, क्योंकि इंडिया ने बोला कि हमको क्या है एक हाइडल प्रोजेक्ट बनाना है, और अभी तक कोई शांत है, काली रिवर को लेकर सब शांत है, मगर जब बोला कि हमको प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाना है तो सब एक्टिवेट हो गया, अब बोला कि नहीं ये तो गलत बात है, ये तो नेपाल का पार्ट है, फिर इंडिया बोलेगा ये मेरा पार्ट है, तो डिस्प्यूट तब से शुरू हुआ है 1996 के बाद, ठीक है। व्हाट डिड इंडिया से, इंडिया ने क्या बोला, इंडिया ने बोला कि लिपू पास हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ रोड टू तिब्बत, ये पहले से रहा है पार्ट, तिब्बत में जाते थे, बॉर्डर करते थे, हम ट्रेड करते थे, जबकि तिब्बत उस समय चाइना का भी पार्ट नहीं है, तो क्या हमारा है, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था ये, नंबर 1। दूसरा क्या बोल रहा है, इट वॉज मेंशन एज वन ऑफ द बॉर्डर पासेस, बोला है चाइना के साथ मेंशन भी किया है कि पिलग्रिमेज के लिए, ट्रेड के लिए 1954 में यूज़ करते थे, इसका मतलब चाइना भी तो अग्रीड था इस चीज़ के लिए, अभी चाइना क्यों दूसरा चाल चल रहा है। तीसरा देखिए, रीअफर्म इन अनदर ट्रेड एग्रीमेंट, 2015 में भी एक ट्रेड एग्रीमेंट में, क्यों 2015 में वही मानसरोवर यात्रा जो मोदी जी करवाए थे कि लिपू लेक से भी कर सकते हैं आप, और साथ साथ इधर से नाथुला से भी जा सकते हैं, वही चीज़ है। सिंस 1981 के बाद क्या हुआ, चाइना ने फिर रीओपन किया कैलाश मानसरोवर यात्रा, ठीक है, फिर पिलग्रिमेज जाना शुरू कर दिए लिपू लेक से फिर, यानी कि लिपू लेक हमेशा इंडिया का ही पार्ट रहा है, चाहे पिलग्रिमेज का बात करिए, चाहे तिब्बत को कनेक्ट करने का जो बॉर्डर एरिया कर सकते हैं, या फिर ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड रूट कर सकते हैं, तो इंडिया ने तो हर कदम पे यूज़ किया है इसको। अब इंडिया कैसे मान लें कि ये नेपाल का है, बिग क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन साइड। क्या द रोड बिल्ट नाउ फॉलोज द सेम अलाइनमेंट, जो हम रोड बना रहे हैं वहाँ पे, या इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, हाइडल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो यही प्रिंसिपल पे है कि मेरा है और हम पास में इसको यूज़ किए हैं। इट वुड एसेंशियली कट डाउन द ट्रैवल टाइम बाय 3 days ईच ईयर, और जो हम ईच वे यानी कि जो हम बना रहे हैं रूट बनाने से क्या हुआ, ट्रैवल टाइम मेरा घटेगा, और ITPPO यूज़ कर रहा है, इंडो टिबेटन पुलिस फोर्स वो कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये मेरा पार्ट है तभी तो कर रहा है ये, तब तो आपको खुजली नहीं हुआ था, अब अचानक खुजली हो गया आपको, बिग क्वेश्चन है। लास्ट देखिए, नेपाल इज आवर मोस्ट नेबर कंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट नेबर है, बोले ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जब पंडित नेहरू जी जब अपना डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखते हैं तो उसमें नेपाल के बारे में बोलते हैं, ठीक है, नेपाल के बारे में बोलते हैं कि नेपाल क्या है, इंडिपेंडेंट कंट्री होना चाहिए साउथ एशिया का, नेपाल पे किसी का कब्जा नहीं होना चाहिए, नहीं चाइना का होना चाहिए, नहीं इंडिया का होना चाहिए, नेपाल को स्वतंत्र रूप से जीना चाहिए, एक बहुत बड़ा मुखिया बोल रहा है, तो इसका मतलब रिलेवेंस है। उसके बाद क्या है कि नेपाल रिस्पॉन्ड टू इंडियाज नीड्स,
देखते हैं क्यों गोरखा में नेपाली लोग है, बात किए थे ना। और इस फ्रीडम फाइटर रहा है नेपाली लोग इंडिया में। गंजू लामा देखिए ना, नेपाल के थे, सिक्किम से भी रिलेटेड है, और सिक्किम में बहुत बड़ा स्मारक है उनका। तो नेपाली लोग क्या है, नेपाली सोल्जर्स अभी भी देखते हैं, गोरखा का बहुत बड़ा नाम है, गोरखा रेजिमेंट है कि नहीं है, सब नेपाल का ही तो ओरिजिन है। यानी कि तुम्हारे फ्रीडम फाइटिंग के लिए, तुम्हारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए नेपाली इस कदर है, इसका मतलब कितना रिश्ता है हम लोग का, समझे ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नेबर है। पीपल टू पीपल कितना बढ़िया रिलेशन है, रोटी बेटी रिलेशन है, वो अनमैच्ड है किसी दूसरे कंट्री से। इतना देखिए, एकमात्र यही कंट्री है जिससे इतना ज़्यादा मैच्ड है, और एक आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश से भी हद मैच है। क्यों, बंगाली कल्चर है तो पूरा मैच है, ये पूरा मधेसी कल्चर सेम, चेहरा भी सेम देखने में लग जाएगा। नेपाल में भी आप लोग का भी रिलेशन में भी हो सकता है, मेरा बहुत सारा है घुमा फिरा के, इसका मतलब समझ रहे ना, पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट्स है। इवन इन द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, देखिए यदि हिंटरलैंड में भी जाइएगा इंडिया का, तो नेपाली लोग आराम से रह रहे हैं यहाँ पे, इंजॉय कर रहे हैं। यानी कि गुड जेस्चर मिल रहा है नेपाली लोग को यहाँ पे इंडिया में, और इतना बढ़िया रिलेशन मिल रहा है जहाँ पे नेपाली लोग अपना कमा के रिमिटेंसेस भेज रहे हैं और नेपाल के इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को बल दे रहे हैं। तो आप काहे कर रहे हैं ये सब चीज़, जरूरी है उसको बचा कर रखने का नेपाल को एज अ इम्पोर्टेंट नेबर, समझे ना। द कमेंट्स ऑफ द आर्मी चीफ, इस तरह का जो कमेंट है हमारे इंडियन आर्मी चीफ का कि चाइना नेपाल कुछ कर रहा है ऑन द बिहेस्ट ऑफ अदर्स, दूसरे के पीछे, ये अनपैलेटेबल है, ये पैलेटेबल नहीं है, समझे ना। तो इस तरह का भाषणबाजी से बचना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा ऑथर कहता है, ठीक है।